अच्छा, तो मैं बता रहा था कि एक एड अकाउंट होता है और एक एड मैनेजर होता है। ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। हाँ, लेकिन बिज़नेस मैनेजर और एड मैनेजर इन दोनों में फ़र्क होता है। यानी कि जो एड अकाउंट इज़ इक्वल टू एड मैनेजर, ये दोनों एक ही चीज़ है, बट जो बिज़नेस मैनेजर है ना, वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है, डिफरेंट होता है। सही है? हम इसको दोनों को देखते हैं कि भई इनमें क्या फ़र्क है। ये होता है एड मैनेजर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो आपके अकाउंट का ओवरव्यू आ रहा होता है, सही है? उसके बाद आपकी कैम्पेन्स आ रही होती हैं, यानी आप एड अकाउंट के अंदर या एड मैनेजर के अंदर सारी की सारी जो भी एड्स रन करते हैं, वो सब की सब इसके अंदर होती हैं, सही है? अगर आप बूस्टिंग भी करते हैं ना, बूस्टिंग करके भी अगर आप कोई एड चला रहे हैं, तो वो भी इधर आपके पास शो हो जाती है। और इसके बाद आपको कैम्पेन्स हैं, कैम्पेन्स में यहाँ पर इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे, उसको देख लेंगे। ऐड की पूरी एड्स की रिपोर्ट आ रही होती है कि भई आपकी एड्स कितना कौन-सी ऐड कितना परफ़ॉर्म कर रही है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। भी आपकी ऐड की रीच कितनी है, इम्प्रेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, रीच, इम्प्रेशन, फ्रीक्वेंसी, अमाउंट स्पेंट, ये मैं साथ के साथ लिखता रहता हूँ, ताकि मैं आपको एक-एक चीज़ को डिटेल में बता सकूँ। एक रीच होती है, इम्प्रेशंस होते हैं, इम्प्रेशंस के बाद सीटीआर होता है और सीपीसी होता है, सीपीसी के बाद फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे-जैसे आती जाएँगी, मैं आपको साथ के साथ डिफ़ाइन भी करता जाऊँगा। अभी हमने ये देखना है कि भई ये जो एड्स की रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर हमको जितनी भी हमारी एड्स होती हैं ना, देखिए वन एड अकाउंट, एक एड अकाउंट के थ्रू जितनी एड चल रही हैं, हम वो देख पा रहे हैं अभी। उसके अंदर एक ही ऐड चल रही है। ऑडियंस के अंदर जाएँगे तो हमारी जो भी ऑडियंस है, जो हमारी ऐड के थ्रू आ रही है, हम वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। सही है? ये सारी की सारी ऑडियंस जितनी भी अगर आपने कहीं से क्रिएट की है, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद बिलिंग का आइडिया होता है जहाँ पर आपकी सारी की सारी बिलिंग कंट्रोल हो रही होती है। और इसी के बरक्स अगर हम देखें इसको बिज़नेस मैनेजर को, इसकी सेटिंग्स को ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर आपको ना मल्टीपल चीज़ें नज़र आती हैं। आपके पास यूज़र्स का ऑप्शन होता है सबसे पहले तो, उसके बाद अकाउंट्स में पेजेस ऐड कर सकते हैं, ऐड अकाउंट्स। हमने एक ऐड अकाउंट देख रहे थे अभी, अभी हम एक ऐड अकाउंट देख रहे थे, लेकिन अगर इधर देखें तो इसके अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना के रख सकते हैं। सही? अब इसके अंदर एक ही है। अगर आप बिज़नेस एसेट्स क्या होते हैं, ऐप्स क्या होते हैं, ये सारा हम देखते हैं अभी। सही? तो अभी तक इतना सब बताने का मकसद ये था कि आपको बिज़नेस मैनेजर और एड मैनेजर के अंदर बेसिक डिफरेंस का पता चल जाए कि जो एड मैनेजर होता है, वो फॉर एड्स रनिंग, और जो बिज़नेस मैनेजर है, वो सारे के सारे एड अकाउंट्स को, पेजेस को, हर एक चीज़ को, एक-एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी एक जगह पर मुहैया करने के लिए, एक जगह पर स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं बिज़नेस मैनेजर को। इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होकर रहती हैं और हमको कोई भी चीज़ ढूँढने में इतना इश्यू नहीं होता। हम अकाउंट्स में जाएँगे, हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, हमने कोई कॉमर्स अकाउंट बनाया हुआ है, जो कि फ़ेसबुक का जो मार्केट प्लेस है, उस उधर यूज़ हो रहा होता है ज़्यादा, तो हमको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ही मिल जाएँगी, ठीक है? अभी हम चलते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे होता है। इस पेज को मैं इधर ले आया था, ये एक आईडी है। आपने सबसे पहले जाना है business.facebook.com के ऊपर। जब भी आपने बिज़नेस मैनेजर बनाना हो, आपको business.facebook.com के ऊपर जाना पड़ता है। आपको जब आप इधर आएँगे, अगर आपने पेज बना लिया ना, पेज बनाने के बाद आप इधर लिखेंगे ना बिज़नेस मैनेजर, ये भी लिख दें बिज़नेस मैनेजर फेसबुक। अगर आपको डायरेक्ट यूआरएल याद नहीं हो रहा, आप इतना सा लिखें, लिख के सर्च कर दें, थोड़ा-सा नीचे है, ये आपको पहली एक ऐड आ रही होगी, ऐड को छोड़ दें, फेसबुक बिज़नेस मैनेजर नज़र आ जाएगा, इसको खोलें। देखिए, ये आ जाता है आपके सामने, ये मेटा बिज़नेस सूट है। अब इसके अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं।
देखिए मेटा बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर में भी फ़र्क है। मेटा बिजनेस जैसे बिजनेस मैनेजर है ना, उसके अंदर हम मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हर एक चीज़ को एक जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। सेम इसी तरह से मेटा बिजनेस सूट होता है, जिसके अंदर हमारे सारे ऐड अकाउंट्स भी आ रहते हैं, ऐड बिजनेस मैनेजर्स हम जितने भी बनाते हैं, वो सारे के सारे हमको एक जगह पर पूरे बिजनेस सूट के अंदर हमको मिल जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। सही है? और हम इसको देख लेते हैं, हमने जो बिजनेस मैनेजर है वो कैसे बना सकते हैं, हम उसको अभी देखते हैं। देखिए, जब आप भी नए-नए आएँगे, आपको भी एक पेज बनाने के बाद इस तरह से यूज़र इंटरफ़ेस आएगा। आपने ये जो नाम आ रहा है ना, देखिए इस ये जो यूज़र इंटरफ़ेस है, इधर से आपने इस जो नाम है ना, ये वाला नाम, एक नाम ये आ रहा है, सही? इसके ऊपर नहीं जाना, आपने इसके ऊपर जाना है, ये वाला जो नाम है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको या तो ये जैसे योर अकाउंट आ रहा है ना, इसके साथ ही थोड़ा-सा ऊपर करके क्रिएट का बटन नज़र आएगा। नहीं तो आपको ये वाला बटन नज़र आएगा क्रिएट अ बिज़नेस अकाउंट के नाम से। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो आपको बोलेगा कि आपके अकाउंट का नाम दो। जो भी आप बिज़नेस मैनेजर का नाम रखना चाहते हैं, वो आप इधर रखेंगे। आपने जिस नाम से पेज बनाया है, बेहतर तो यही होता है कि उसी से रख लें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है और इससे कोई इश्यू भी नहीं होता। सही है? साथ अपनी कोई जीमेल ओपन कर लेनी है, सही है? वो इसको देनी पड़ती है। वो क्यों देनी पड़ती है? वो इसलिए कि अगर ये बिज़नेस मैनेजर इसके अंदर कोई थोड़ा-सा इश्यू आता है, आप फ़ेसबुक की मार्केट प्लेस से बात करते हैं, तो वो आपको आपकी ईमेल के थ्रू अप्रोच करते हैं। सही है? यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ तेजस्वी पेंटिंग पेंटिंग और पहला नाम यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं। सैम विर्क ऐसे करके इस आईडी का नाम है, तो मैं वो दे रहा हूँ। उसके बाद जीमेल की एक आईडी आपको देनी होती है। आप अपनी जीमेल की आईडी जो है, वो बिज़नेस ईमेल की जगह पे दे सकते हैं। वो दे दिए और उसके बाद आपने अपना नाम देना है। जो भी आपकी फ़ेसबुक की आईडी का नाम है, बेहतर तो यही है वो दे दें। उसके साथ बिज़नेस अकाउंट नेम जो कि आप बिज़नेस मैनेजर बना रहे हैं जिस नाम से, वो हो गया। फिर मैंने बिज़नेस ईमेल दे दी। ये 4 चीज़ें होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं। उसके बाद हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। थोड़ा-सा टाइम लेता है और फिर ये हमें ना एक ईमेल भेजता है जिसको हमने वेरीफ़ाई करना होता है। ठीक है? अब वो बोल रहा है कि भई आप इसके अंदर व्हाट डू यू वांट टू क्लेम इनटू दिस बिज़नेस अकाउंट। अब देखिए वो कह रहे हैं कि आप इसके अंदर कोई पेज ऐड करना चाह रहे हैं। अगर करना चाह रहे हैं तो आप इधर से लगा सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप स्किप कर सकते हैं। सही? मैं इसको कहता हूँ कि भई स्किप कर दो। स्किप अब वो कहेगा कि आपने किसी यूज़र को ऐड करना है। हम उसको बोलेंगे अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हम इसको भी स्किप कर देंगे और उसको कंफर्म करेंगे। हमारा एक बिज़नेस मैनेजर बन गया, सही है? और हाँ, इस तरीके से जो बिज़नेस मैनेजर हम बनाते हैं, वो अक्सर औक़ात हमारा बंद हो जाता है और हमको उसे वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है, सही? लेकिन हम फिर भी खोल लेते हैं, उम्मीद तो है बंद हो गया होगा। अच्छा, जब आप बनाएँगे आपको ना अपनी जीमेल के अंदर जाना है। जीमेल के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी सेक्शन होता है, एक प्रमोशन वाला सेक्शन होता है और एक सोशल वाला सेक्शन होता है। आपने सोशल वाले सेक्शन के ऊपर जाना है क्योंकि फ़ेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, तो आपको जो उसकी ईमेल्स वग़ैरह रिसीव होती हैं, वो सोशल के अंदर ही रिसीव होती हैं। उसके अंदर जाएँगे, जाके आप ये देखें मेरे पास एक जीमेल आई हुई है फ़ेसबुक की तरफ से, मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद बिज़नेस मैनेजर की तरफ से आई है कि भई कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, ये आपने करना है। कन्फर्म नाउ के ऊपर मैंने क्लिक किया। ये मेरा स्टेटस एक्टिव आ चुका है। हालाँकि ये उससे पहले भी ईमेल को वेरीफ़ाई करने से पहले भी एक्टिव था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मेरी जो ईमेल है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें जो कि मैंने वेरीफ़ाई नहीं किया था, उससे पहले का था, तो वहाँ पर मेरी ईमेल शो नहीं हो रही थी। सॉरी, सही है?
बट अभी ये देखें यहाँ पर ईमेल शो नहीं हो रही, यहाँ पे मैंने ईमेल को वेरीफाई किया है तो मेरी ईमेल शो होनी शुरू हो गई। तो ये एक एक स्टेप होता है जो आपने करना होता है। उसके बाद नीचे आते हैं पेजेस और ऐड अकाउंट्स के ऊपर। देखिए ये कभी-कभी बंद हो जाता है, कभी-कभी आपका अगर पुराना फेसबुक का अकाउंट हो ना, तो ये इतनी जल्दी बंद नहीं होता, बट हो जाता है। जब होता है तो तब किस तरह का दिखता है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, ये सबसे पहले आता है यूज़र का सेक्शन, हम सारे सेक्शंस को बंद करते हैं अभी। देखिए, सबसे पहले आता है यूज़र सेक्शन। यूज़र के अंदर पीपल्स आ रहता है। पीपल में यानी कि आप एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ, यानी हम अगर मेरा ऐड अकाउंट है, मेरा बिज़नेस मैनेजर है, मैं एक अकेला ही एडमिन हूँ इस टाइम, सैम विर्क अगर एडमिन है, इस बंदे का नाम था जिसकी आईडी है। अगर ये बंदा एडमिन है, तो फिर अगर ये किसी और को भी ऐड करना चाहता है, किसी और को एक्सेस देना चाहता है, तो वो इधर से दे सकता है। यानी अगर आपका ऐड अकाउंट है, आपका बिज़नेस मैनेजर अकाउंट है, आप क्या कर सकते हैं, आपने किसी को ऐड करना है, आप ऐड पीपल में जाके एक सिंगल पर्सन को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इधर करता हूँ एहसान को, अगर मैं एहसान को ऐड करता हूँ या मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। जब हम नेक्स्ट करते हैं, किसी को भी ऐड कर रहे होते हैं, हमने ऐड पीपल के ऊपर क्लिक किया, करने के बाद हमने इधर आके उस बंदे की जीमेल लिखी, जीमेल के ऊपर एक्सेस देनी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि जब भी हम किसी को एक्सेस वगैरह देते हैं या हमने कुछ भी करना होता है और हमारा कोई भी इश्यू आता है, तो वो हम जीमेल के थ्रू राब्ता कर सकते हैं, और फेसबुक की जो सपोर्ट की टीम है, वो भी हमें ईमेल के थ्रू जो है वो रीच आउट करती है और हमारा इश्यू रिज़ॉल्व करने की कोशिश करती है। सही है? हर बिज़नेस मैनेजर की एक ईमेल लाज़मी होती है, और दूसरे नंबर पर उसकी एक आईडी होती है, हम आईडी से भी एक्सेस दे सकते हैं। मैंने ईमेल दी, नेक्स्ट करते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि भई आपने पार्शियल एक्सेस देनी है या फुल कंट्रोल देना है। पार्शियल एक्सेस में क्या होता है, आप किसी एक थोड़ी-सी चीज़ को एक्सेस दे सकते हैं कि भई उसे सिर्फ़ 1 पेज मिले या उसे 2 पेजेज़ मिले। देखें ऐप्स एंड इंटीग्रेशंस है, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं होगा इसमें, तो इसलिए ये आ रहा है। हम उसे व्यू एंड मैनेज कर सकते हैं कि भई जो भी ऐप्स एंड इंटीग्रेशंस हमने की हुई हैं, वो सारी की सारी उसके पास भी चली जाएँ, या हम उसे नन पे रख सकते हैं और सिर्फ़ ये एक्सेस दे सकते हैं कि वो सिर्फ़ देख सके। ये पार्शियल एक्सेस में होता है, ठीक है? बाद में जाके हम आगे जाके देखते हैं कि हम उसको मज़ीद एक्सेस अगर देना चाहें तो वो कैसे दे सकते हैं। दूसरी बात होती है कि भई फुल कंट्रोल, हम उसको पूरे का पूरा कंट्रोल दे देते हैं कि भई हमने एवरीथिंग एवरीथिंग से मैनेज, हर चीज़ को वो मैनेज कर सकता है। हम अगर ये कंट्रोल देना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। अब देखिए, हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि भई आपने कोई पेज ऐड करना है, आपने कोई क्लासिक पेज, फिलवक़्त इसमें पेज नहीं है, तो ऐसा करते हैं जल्दी से एक पेज बना लेते हैं। इसमें एक मैं वैसे ही डेमो के तौर पे पेज बना लेता हूँ। यहाँ से आके जो उसके पास ऑलरेडी पेज है, उसकी भी मैं एक्सेस को अपडेट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास मल्टीपल पेजेस हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से देख सकें। अगर हमको कहीं पर इश्यू भी आता है, हम उसे सॉल्व आउट कर सकें। अच्छा, जब भी आपने किसी पेज की एक्सेस किसी को देनी होती है, आपने सबसे पहले अपने पेज की प्रोफ़ाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उसके अंदर जाना होता है। अब जैसे ही अपनी पेज की प्रोफ़ाइल कैसे ओपन करते हैं, पहले ये देख लें।
देखिए ये मेन प्रोफाइल है, जो कि हमारी प्रोफाइल होती है, हमारी अपनी आईडी होती है, ठीक है। जब हम उसके अंदर पेज बनाते हैं ना, तो हम अपनी आईडी के ऊपर जो हमारा ये आईडी वाला आइकन आ रहा होता है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, सी ऑल प्रोफाइल्स का हमें ऑप्शन मिलता है। सी सी ऑल प्रोफाइल्स के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे जितने भी पेजेस हैं वो सारे इधर आ जाते हैं। हम उनमें से किसी के अंदर भी जाना चाह रहे हैं, अगर मैं इसके अंदर जाना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये वाली प्रोफाइल, ये वाला पेज मेरा खोल देगा। सही। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने क्या करना है, अपने मेन प्रोफाइल अपनी आईडी के ऊपर गए, दोबारा से आते हैं, और जो आपके पेजेस बने हुए हैं ना, आपने उसके ऊपर जाना है। जाने के बाद जो भी आपका पेज है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको ऐसा एक पॉपअप नजर आता है, अगर आप इधर से भी जाना चाहें, गेट स्टार्टेड कर दें तो चले जाइए, लेकिन कई दफा ये पॉपअप नहीं आ रहा होता। आपके पास कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस आ रहा होता है, आपने यहाँ से स्विच करना होता है। यहाँ से स्विच के ऊपर क्लिक करेंगे, स्विच, तो दोबारा से वही वही यूजर इंटरफेस खुल जाएगा जो हम वैसे हमने खोला था। सही। तो ये एक तरीका होता है, आप किसी को पेज की अगर एक्सेस देना चाह रहे हैं तो वो कैसे दे सकते हैं, उस तरीके में। पेज किसी को अगर अपने पेज की एक्सेस देनी है, यानी पर्सन ए है, पर्सन ए ने पर्सन बी को अगर एक्सेस देनी है तो वो किस तरीके से दे सकता है। अब देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास उस बंदे की आईडी होना लाजमी है। अब पहले उससे उससे बोलेंगे भाई आप ऐसा करो कि हमको ना अपनी जो फेसबुक की आईडी है उसका लिंक भेज दो, ताकि हम आपको आपके आईडी के ऊपर अपने पेज की एक्सेस शेयर कर सकें। अब देखिए वो कैसे भेजेगा, ये उसकी अगर आईडी है, जैसे हमारी आईडी होती है सेम उसी तरीके से उसकी भी आईडी होगी। उसकी आईडी, वो अगर आप मोबाइल के ऊपर है, मोबाइल के ऊपर आप सेटिंग के अंदर जाएं, सेटिंग के अंदर आपको ना अपने अकाउंट की एक सेटिंग नजर आ रही होती है, आप उधर से जाके अपना एक यूजर नेम सेट करके उसको एक्सेस दे सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं यूजर नेम सेट करता हूँ, विल सैम, इस नाम से ये अकाउंट था, तो सैम 1 2 3 कर देते हैं, यूजर नेम अवेलेबल। सही। फेसबुक बिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं, तो कोई पता नहीं हमारा यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं, हमको चेक करना होता है। देखिए अब इसको हमने एक यूजर नेम दे दिया। अब फेसबुक के ऊपर जब मोबाइल के ऊपर जाएंगे, आपको सेटिंग के अंदर एक डायरेक्ट यूआरएल मिल रहा होगा, ठीक है। आप उस यूआरएल को भी शेयर कर सकते हैं, वो आपकी आईडी ही होती है। देखें जब आप इसको एक यूजर नेम दे देंगे, यहाँ पर आप यूआरएल के ऊपर देखें तो facebook.com/ आपका यूजर नेम आ रहा होता है, ठीक है। अगर हम इस यूजर नेम को, हमने इसके एक नेम को कॉपी करना है, यहाँ से मैं गया, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आता हूँ, इधर मैनेज के ऊपर जाएंगे। जब हमने किसी को अपने पेज की एक्सेस देनी है, हमने अपने पेज के मैनेज के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ से गए मैनेज, मैनेज के ऊपर जाके ये राइट साइड के ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के साथ ही पेज एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ा फिर दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर देखा, हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल सेक्शंस मिलते हैं। मैं इन सारे सेक्शंस को बंद करता हूँ। सबसे पहले होता है इनसाइट का, फिर ग्रो योर ऑडियंस का, फिर योर टूल्स। जब आपने किसी को एक्सेस देनी है तो उस केस में आपने योर टूल्स में जाना होता है। योर टूल्स में जाके आपने पेज एक्सेस के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्सेस दी हुई है, मैं इसको रिमूव करता हूँ फिलवक्त, सॉरी, इसको मैंने रिमूव किया। अब हमने पीपल विद फेसबुक एक्सेस, सही है, हमने इसको ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके अब हम उसका या तो नाम लिख सकते हैं, या हमने जो उसका यूआरएल है वो दे सकते हैं, या उसकी ईमेल जिसके ऊपर उसका फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है वो दे सकते हैं। हमारे पास 3 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसका नाम देंगे, नाम से सर्च करना पड़ेगा हमें। अगर मैं इधर से एवरेज लिखता हूँ, हमारे पास मल्टीपल पीपल आएंगे, हमें नहीं पता कि वो कौन है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है, आप उसकी आईडी को पेस्ट करें। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपके सामने उसकी प्रोफाइल आ जाएगी, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल, अगर आपने उसे एडमिन बनाना है, ठीक है, एडमिन बना के गिव एक्सेस कर दें। दोबारा से आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड देना है।
और उसको इनविटेशन चला जाएगा। इनविटेशन कहाँ आएगा, कैसा आएगा, अब ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के अंदर इनविटेशन आ गया। वो हमें कह रहा है कि भाई हाफिज मेहरान इनवाइटेड यू टू मैनेज अ 3D तेजस्वी पेज। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जिसको आपने एक्सेस दी है उसको, उसके पास इस तरह से यूजर इंटरफेस, या अगर आपने अपने क्लाइंट से एक्सेस ली है तो फिर आपके पास इस तरह से नोटिफिकेशन आता है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है और रिव्यू इनवाइट का बटन होता है, उसके ऊपर जाके आपने नेक्स्ट, फिर एक्सेप्ट। अब इस पेज की पूरी एक्सेस हमारे पास आ चुकी है। हम इसको स्विच करके देख लेते हैं। हम इसके एज ए एडमिन बन चुके हैं। सही है? हम इधर से आके भी देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश करता हूँ। वो हमें बोलेगा कि भाई सारी की सारी एक्सेस जो है इस बंदे के पास भी चली गई। अगर हमने किसी के एक्सेस को चेंज करना है, हम चेंज एक्सेस लेवल, ये 3 डॉट्स जो बने हुए हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे। चेंज एक्सेस लेवल के ऊपर जाके नेक्स्ट करके हम उसको किसी एक चीज़ की एक्सेस देना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। हम अगर मल्टीपल चीज़ों की एक्सेस देना चाह रहे हैं हम वो भी कर सकते हैं। सही। इसको मैं अपडेट एक्सेस कर देता हूँ। दोबारा से आपका पासवर्ड पूछेगा, आपने ओके कर देना है। कुछ भी एक्सेस अगर आपने बंद करनी है, आपने ऐड करनी है, वो सारी की सारी आपके हाथ में होती है। सही। अब इसके अंदर हम पेज को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए एक पेज आप क्रिएट भी कर सकते हैं, आप पेज ऐड भी कर सकते हैं। हम अकाउंट अभी यूजर्स को मैंने थोड़ा सा बंद किया है ताकि हम कोई थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लें और हमको पता चलता जाए साथ के साथ ही। पेजेस के अंदर आते हैं। यहाँ पर हमें इस तरह से एक यूजर इंटरफेस दिख रहा होता है। ये सबसे पहले हमारा बिजनेस मैनेजर का नाम आ रहा होता है और साथ लिखा होता है कि भाई उसके पास कोई पेज नहीं है। अगर हमने ऐड करना है, अब ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले होता है ऐड अ पेज। अब आपके पास अगर ऑलरेडी पेज है, आपकी अपनी आईडी के अंदर अगर पेज है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, आप किसी के पेज की एक्सेस लेना चाह रहे हैं, आप उसकी एक्सेस ले सकते हैं। हम दोनों करके देखते हैं। ऐड अ पेज के अंदर गए, फेसबुक पेज नेम और यूआरएल। अगर आपके पास यूआरएल है आप वो दे सकते हैं, अगर नहीं है आप क्या करेंगे, आप सिर्फ नाम लिखें, आपके सामने आ जाएगा। ये अगर मेरा पेज था, मैंने इसका नाम लिखा, आ गया, ऐड अ पेज किया। एन अननोन एरर, अभी हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया शायद, क्योंकि हमने एक्सेस अपडेट की थी तो उसके बाद हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो मैं करता हूँ, आ गया, ऐड पेज करा, अभी भी एरर दे रहा है कुछ ना कुछ। अब और ऑन पेज हमने जो बनाया था हम उसको ले लेते हैं। अच्छा, जो आपकी अपनी आईडी से पेज बना है अब उसको इधर ऐड कर सकते हैं। सी, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब जब आप एक पेज ऐड कर देंगे आपके पास यूजर इंटरफेस फुल टू फुल चेंज हो जाएगा। और ये देखें ये ऐड आ रहा है। अगर हमने रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज को करना है, हम उसके ऊपर जाएंगे, चूज पेज के अंदर जाके हम किसी एक पेज की एक्सेस अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर लेना चाह रहे हैं तो हम उसको इधर से ले सकते हैं। अगर हमारा कोई और पेज है हम इधर लिखेंगे। अगर इसके अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हों, यानी हम हमारा एक ऐड अकाउंट है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, हमने उस ऐड अकाउंट को, हमारे मतलब के 2-3 अगर ऐड अकाउंट हमने बनाए हुए हैं, जैसे ये पेज मैंने आपको दिखाया, ऐसा होता है। अगर हमने मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने एक ऐड अकाउंट की एक्सेस दूसरे ऐड अकाउंट को देनी है। एक ऐड अकाउंट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं उनकी एक्सेस हमने किसी और को देनी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ना ऐड जो रिक्वेस्ट एक्सेस वाला होता है उसको यूज कर लेते हैं। अगर हमने कोई नया पेज बनाना है तो वो हम इधर से ही बना सकते हैं, जैसे हमने इधर से बनाया था वही सेम तरीका हम इधर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम पेजेस के अंदर जाकर बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्रिएट अ न्यू पेज के ऊपर क्लिक करें तो वो हमसे थोड़ी बहुत सेटिंग पूछता है कि भाई आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारा लोकल बिजनेस और प्लेस है। ठीक है, आपके पेज का नाम क्या होगा, अब आपका पेज कहाँ पर है, वो थोड़ी सी डिटेल आपसे पूछेगा। हम अगर इससे बताते हैं जी हमारे पेज का नाम ये होगा और चूज कैटेगरी रियल एस्टेट और स्ट्रीट एड्रेस वो पूछ रहा है, हम इसको बता देते हैं।
गीगा मॉल, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद और गीगा मॉल का पोस्टल कोड 44000। इसको हम क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लीज मेक श्योर चैट यू हैव entered द सिटी करेक्टली। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पेज बन जाता है। सही। यानी आप इधर से भी बना सकते हैं, आपको जहाँ जैसे इजी लगे आपने वैसे पेज बना लेना होता है। लेकिन ये भी हमारा इधर ऐड हो गया, साथ के साथ ऐड भी होता जाएगा। अब एक ऐड अकाउंट भी बना लेते हैं। अब ऐड अकाउंट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ऐड एन ऐड अकाउंट अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे हमारा बना हुआ है एक पावर ऑन के अंदर भी बना हुआ है, या 3D तेजस्वी। अब इसके अंदर हमको ऐड अकाउंट की आईडी देनी पड़ती है। पेजेस के अंदर ये था कि हम एक नाम देके नाम के जरिए से हम बना सकते थे, लेकिन इसके अंदर ये है। सॉरी, तो फाइल को दोबारा खोलता हूँ। थोड़ा इशू कर रहा है, पता नहीं क्यों। दोबारा से फेसबुक के ऊपर जाते हैं। फेसबुक के ऊपर नहीं हो रही है। यहाँ से हम जाते हैं दोबारा अपने पेज के ऊपर, ताकि हम उसी को देख सकें। सी ऑल पेजेस, इसी को खोलते हैं ताकि हम इसके ऊपर ही चल रहे थे तो हम इसी को देख सकें। अब यहाँ पर हम इसके जो ऐड मैनेजर है उसको खोल लेते हैं। अब देखिए, आप ऐड मैनेजर की आईडी दो तरीकों से ले सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसके ऐड सेंटर्स में जाएं, या मेटा बिजनेस सूट के ऊपर जाके ले सकते हैं। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट के ऊपर मैं जाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक आईडी आपको इधर मिलेगी, यहाँ पर मिल रही होती है। अगर आपको इधर नहीं तो आपको एसेट की आईडी यहाँ पर मिल रही होती है। सही। आपका जो ये यूआरएल होता है आपको उसके अंदर भी मिल रही होती है। ये एसेट आईडी मिल रही है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, या आप ऑल टूल्स के ऊपर जाएं। यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करें, या आप ऑल टूल्स के ऊपर जाके एड्स मैनेजर जो होता है इसको खोल लें। देखिए, ऑल टूल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, एडवर्टाइज और एड मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। हर जगह एड ब्लॉक का लगा हुआ है। देखिए, ये एक आपके जो है ना ऐड अकाउंट की आईडी आ रही होती है। सही। ये ऐड अकाउंट की आईडी आपने देनी होती है। अब ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और इधर से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, एक्ट एक्ट के साथ आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल जाती है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करना चाहें ना, यहाँ से तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कॉपी करनी है तो आपने क्या करना होता है, ये यूआरएल के अंदर भी लिखी होती है, सेम टू सेम वही चीज़ लिखी हुई होती है। इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम वापस आएंगे बिजनेस सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आके ऐड अकाउंट की आईडी को हमने किया पेस्ट, ऐड ऐड अकाउंट।
वो इनवैलिड में क्यों दिखा रहा है यार? पता नहीं क्यों इश्यूज आ रहे हैं। Personal ad account cannot be added to a business manager because a payment has not been made. ओके, वो कह रहा है कि आप पहले बिलिंग को पेमेंट बिलिंग में जाके बिलिंग की सेटिंग करेंगे तो फिर आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट्स को लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी और ऐड अकाउंट को इधर ऐड करके देख लें तो मुझे उम्मीद है हो जाएगा। जैसे ये वाला है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। किसी और के ऐड अकाउंट को हम अपनी आईडी के अंदर अगर ऐड करें तो फिर हम देख लेते हैं उसको। बिलिंग के बाद में इसके जब तक बिलिंग सेटअप नहीं होगी हम नहीं कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अब देखें ऐड अकाउंट के अंदर आके हम नया बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आप ऐड अकाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं। हम क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम पेजेस के अंदर जाएं या हम ऐड अकाउंट के अंदर जाएं या बिजनेस एसेट ग्रुप किसी भी ऑप्शन को खोलें, आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे होते हैं। हम क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट करते हैं। यहाँ पर हम अपने ऐड अकाउंट का नाम देंगे, अवर अवर ऐड अकाउंट। टाइम जोन आप अपने लिहाज से रख सकते हैं, आप अपनी कंट्री के लिहाज से रखें तो बेहतर होता है। करेंसी पीकेआर में कर देता हूँ। ये आप आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप किस में रखना चाह रहे हैं आपके ऊपर है। पीकेआर कहाँ गया? अब वो पूछ रहा है कि दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होगा। अब क्या है, आपने अपना ऐड बिजनेस मैनेजर जो है उसके अंदर हम ऐड अकाउंट को ऐड करें तो उसका आपने नाम दे देना है और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और दूसरी तरफ आके हम क्या करते हैं कि हम ना जो हमारा बिलिंग का सेक्शन है उसके अंदर हम एक कार्ड को ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल आ सके, क्योंकि अक्सर चीज़ें वो कह रहा है कि आप बिलिंग नहीं है आपकी क्लियर तो हम नहीं करने देंगे। देखिए अब हमने वो ऐड अकाउंट क्रिएट के ऊपर क्लिक किया था तो वो हमें कह रहा है कि भाई आप किस किस को एक्सेस देना चाह रहे हैं। जितने भी लोग होंगे वो आपके सामने आ जाते हैं। फिल वक्त 1% सिलेक्टेड है, हम उसको कहते हैं कि भाई मैनेज ऐड अकाउंट फुल फुल की कंट्रोल देना चाह रहे हैं या मैनेज कंपेन सिर्फ कंपेन्स को मैनेज कर सके, व्यू परफॉर्मेंस सिर्फ व्यू परफॉर्मेंस को दे सके, मैनेज क्रिएटिव हब मॉकअप्स ये जो आपकी इमेजेस वगैरह होती हैं उन चीज़ों को ऐड कर सके या उनको देख सके, या आप फुल की कंट्रोल देना चाह रहे हैं। क्योंकि हम खुद को असाइन कर रहे हैं तो हम फुल कंट्रोल असाइन कर लेते हैं। देखिए अभी भी हमें वो यही कह रहा है कि पेमेंट इन्फो आप ऐड करें। अच्छा, हम ऐड पेमेंट इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए वो पूछ रहा है कि आपकी कंट्री ये है, करेंसी ये है, आपका टाइम जोन ये है। आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अब किसी और कंट्री से रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। और आपका अगर इंटरनेशनल कार्ड है तो आप वो लगा देंगे तो फिर भी आपको मसला नहीं होगा। सही। अब देखें यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम ऐड अकाउंट लेवल के ऊपर अपनी बिलिंग को लगा रहे होते हैं, अपना पेमेंट मेथड इधर ऐड कर रहे होते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है कि हम बिजनेस मैनेजर लेवल के ऊपर अपनी पेमेंट मेथड को ऐड कर रहे होते हैं। ऐड अकाउंट लेवल के ऊपर करने का क्या फायदा है और बिजनेस मैनेजर लेवल के ऊपर करने का क्या फायदा है। देखिए ऐड अकाउंट लेवल के ऊपर हम इसलिए करते हैं अगर हमारा किसी क्लाइंट का ऐड अकाउंट है और वो कह रहा है कि भाई बिलिंग का मेथड मेरा अपना होगा, तो उस केस में हम ये करते हैं कि उसका एक अलग ऐड अकाउंट बना के उस ऐड अकाउंट की जो बिलिंग होती है वो सारी की सारी क्लाइंट का जो बिलिंग होता है, बिलिंग का डाटा होता है जो उसने हमें देता है या वो खुद लगा के हमको दे देता है। सही। जो बिजनेस मैनेजर होता है उस केस वो हम उस केस में यूज करते हैं जब हमको पता हो कि सारे के सारे ऐड अकाउंट्स हमारे अपने ही हैं, या अगर हमारे अपने नहीं है हमने एक ही कार्ड से पे करना है तो उस केस में हम बिजनेस मैनेजर में बिलिंग को ऐड करते हैं। अब देखें अगर हमने बिजनेस मैनेजर में बिलिंग को ऐड किया है तो बाद में अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं कि भाई ऐड अकाउंट लेवल के ऊपर, मतलब हमारे पास 6-7 ऐड अकाउंट्स बने हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि भाई इनमें से किसी एक का बिलिंग मेथड मैं अलग डिफाइन करना चाह रहा हूँ, बिजनेस मैनेजर से मैं पे नहीं करना चाह रहा,
उस केस में आप ये कर सकते हैं, ये आपके पास इख्तियार होता है कि हम उसका अलग-अलग मेथड यूज़ कर लें, सही है? यानी आपके पास फुल मेथड भी होता है, आप सेपरेट-सेपरेट भी जाना चाहें, वो मेथड भी आपके पास होता है। इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका कार्ड माँगेगा, मैं थोड़ी देर स्क्रीन बंद करके कार्ड लगा देता हूँ इसके अंदर। जी, सुफियान साहब आपका माइक ऑफ है काइंडली। आई एम सॉरी यार। अच्छा, मैं कह रहा था कि देखिए, जब हमने वो ऐड अकाउंट बता रहा हूँ, हमने कार्ड ऐड किया, तो वो हमारे कार्ड से 342 पीकेआर जो है वो काटता है, सही है? 342 रुपये काटता है, वो टेस्ट कर रहा होता है कि आपका कार्ड लाइव है या नहीं है। वो फ़ौरन से वापस भी कर देता है, यानी पक्का-पक्का नहीं काटता है। आपके कार्ड के अंदर मिनिमम 500 तक बैलेंस होना चाहिए, ताकि अगर वो कार्ड को टेस्ट करे कि कार्ड लाइव है या नहीं है, तो वो उसको पता चल सके। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर हमने बिलिंग को एडवांस लेवल पर यानी बिज़नेस लेवल पर हमने लगाना है, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं? उसके लिए हमने ये जो बिलिंग एंड पेमेंट वाला सेक्शन होता है, उसके अंदर जाते हैं। थोड़ा टाइम ले रहे, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं यार अब तो टाइम। देखिए, यहाँ पर हमें वो दिखा रहा है कि भई आपका जो ये वाला ऐड अकाउंट है ना, अवर ऐड अकाउंट के साथ ये वाला कार्ड जो है वो आपने अटैच कर दिया है। अगर हम इसे कहते हैं कि भई हमको ये वाला कार्ड रिमूव कर दो, या हमें ये वाला अगर लगा हुआ है, तो इसे हमने रिमूव करना, तो हम इधर से मैनेज अकाउंट्स के अंदर जाके उसको रिमूव कर सकें। बट अगर हमने पेमेंट मेथड नया ऐड करना है जो कि बिज़नेस मैनेजर के लेवल पर हो, हम उसे भी कर सकते हैं। वो कह रहा है टू मॉडिफाई बिलिंग और पे फॉर योर बिजनेस अकाउंट अपडेट योर रोल टू अ फाइनेंस एडिटर।
हालाँकि हम खुद इसके मैनेजर होते हैं, हम खुद बनाते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर जगह पर हमें खुद को असाइन खु जो रोल्स होते हैं ना, वो खुद को असाइन करने पड़ते हैं। सही है? हम इसको इसके ऊपर मैंने क्लिक किया मॉडिफाई परमिशंस, फिर नेक्स्ट करेंगे, ये हम खुद को हमने असाइन कर दिया। अब देखिए ऐड बिज़नेस पेमेंट मेथड, ऐड बिज़नेस पेमेंट मेथड, ये हम बिज़नेस मैनेजर लेवल के ऊपर पेमेंट मेथड को ऐड कर रहे हैं। मैं सेम वही कार्ड इधर भी लगा देता हूँ। यहाँ पर हम करेंसी को पीकेआर में करेंगे ताकि हमारा जो हिसाब हमने लगाना होता है वो सारा का सारा सीधा-सीधा रह सके। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद हमसे फिर से कार्ड माँग रहा है, तो 1 मिनट के लिए फिर थोड़ा-सा टाइम दें। अच्छा, मैंने इसके अंदर अगेन एक वही कार्ड दोबारा से लगा दिया है। अब हम पहले हमने कार्ड लगाया था ऐड अकाउंट लेवल के ऊपर। अब हमने एक ऐड कार्ड लगाया है बिज़नेस लेवल के ऊपर, सही? इसको हम डन करते हैं। ये हमारा कार्ड लग गया है। अगर हमने कोई और ऐड करना है वो हम इधर से कर सकते हैं। यानी हमने मल्टीपल कार्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उस केस में कि जब आपने फेसबुक का कुछ ना कुछ पैसे पे करने हैं, फिर आप उस वक़्त वो कार्ड रिमूव नहीं कर सकते हैं जब तक आप, यानी ये वाला अगर हमने कार्ड रिमूव करना है और नया ऐड करना है, तो मैं उस वक़्त तक इस कार्ड को रिमूव नहीं कर सकता जब तक मैं ड्यू पेमेंट जो है वो मैं क्लियर नहीं कर देता। सही है? और हाँ, जब हम बिज़नेस मैनेजर के ऊपर पेमेंट को लगा रहे होते हैं, तो उस केस में हमारी पेमेंट जो है वो थोड़ी-सी कम काट है। ऐड अकाउंट लेवल के ऊपर थोड़ी पेमेंट ज़्यादा काटी है अकॉर्डिंग टू टुडे रेट। सही? ये कम भी हो सकती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर भी हमने पेमेंट मेथड को ऐड करके देख लिया। अब हमारे पास एक ऐड अकाउंट भी है, हमारे पास एक पेज भी है। अब हम अगेन शुरू से पढ़ते हैं। पीपल के अंदर आते हैं दोबारा से और ऐड पीपल करते हैं। यार एक तो ये पता नहीं कुकीज़ को क्या बना हुआ है, बार-बार क्लियर करनी पड़ती है। ऐड पीपल के अंदर आते हैं, यहाँ पर हम आके अपनी जीमेल देते हैं जिसको हमने एक्सेस देनी है। वो आगे आने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर हम फुल कंट्रोल में जाते हैं और मैनेज के ऊपर जाके नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, पहले हमारे पास कुछ था नहीं तो इसलिए मैंने वो सारा काम अब किया और आपको दिखा दिया कैसे करना है। अब देखें पेजेस के अंदर हमको वो बता रहे हैं कि आपके पास ये 2 पेजेस ऐड है। आप इन दोनों की एक्सेस देना चाह रहे हैं? हम कहते हैं जी बिल्कुल देना चाह रहे हैं। हम दोनों की एक्सेस देना चाह रहे हैं, पूरे के पूरे सब के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर हमने किसी एक पेज की एक्सेस देनी है, हम उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमने दोनों की देनी है, तो दोनों के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है? दोनों के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ओके? और उसके बाद ऐड अकाउंट्स है, हमने ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, पार्शियल एक्सेस देनी है, फुल एक्सेस देनी है, वो यहाँ पर हमें दिखा रहे होते हैं। अब अगर ऐड अकाउंट्स के अंदर आएँ, मैं पूरे के पूरे ऐड अकाउंट की एक्सेस दे सकता हूँ। उसको मैनेज करवाना है, पूरी की पूरी ऐड को पूरे ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी है, वो दे सकता हूँ। सही है? अब पेज की एक्सेस बेहतर ये होता है कि आप जैसे मैंने पहले दिखाई है कि पेज के मैनेज के अंदर जाके वहाँ से आप एक्सेस शेयर करें, तो वो बेहतर रहती है। सही है? अब जब हम ऐड अकाउंट की एक्सेस देते हैं, उसके अंदर भी पेज ऐड होता है, लेकिन वो पेज जिस बंदे के पास ऐड अकाउंट हमने भेजा है, वो खोल के उसको देख नहीं सकता। सही है? लेकिन जब हम उसको उसकी आईडी के ऊपर एक्सेस दे देते हैं, तब वो पेज को भी खोल कर देख लेता है। ये फ़ायदा हो जाता है।
अगर हमने कोई पिक्सल बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड किया हुआ है, डेटा सेट्स बनाए हुए हैं, ये सारे हम देखते हैं और उसके बाद हम उसको इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो उसके पास इनविटेशन चला जाएगा। इतना सा काम होता है अगर हमने किसी एक बंदे को एक्सेस देनी हो। पार्टनर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम एक एजेंसी है, हमारे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं और हम वही एजेंसी जो है ना, अगर एजेंसी ए एजेंसी बी से सर्विसेज ले रही है, एजेंसी ए जो है एजेंसी बी को अपना पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजर शेयर करना चाह रही है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, पार्टनर टू शेयर एसेट विद, पार्टनर टू रिक्वेस्ट एसेट फ्रॉम। आपने अगर किसी एजेंसी से एक्सेस लेनी है, उस केस में आप एक्सेस फ्रॉम का एसेट फ्रॉम का मेथड यूज करेंगे। अगर एसेट विद है तो उस केस में आपने अगर किसी को एक्सेस देनी है तो फिर आप उसको यूज करें। अब देखिए, पार्टनर बिजनेस आईडी, आपने अगर किसी को एक्सेस देनी है उसकी एक बिजनेस की आईडी आपके पास होनी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी, मैं ये करके दिखा देता हूँ। बिजनेस सेटिंग के ऊपर आता हूँ, यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें, ये बिजनेस इन्फो होता है। बिजनेस इन्फो के अंदर ये जाने के बाद आपके बिजनेस मैनेजर की एक आईडी होती है, ये वाली आईडी, जो कि आपको बिजनेस इन्फो से मिलती है। हमने अगर इस बंदे को एक्सेस देनी है, या हम इसको स्विच कर लेते हैं ताकि मेन आईडी को, बिजनेस मैनेजर को हम ना छेड़ें, दूसरे के ऊपर हम प्रैक्टिस करके देख लें। इसके ऊपर आता हूँ, बिजनेस इन्फो के ऊपर जाना है। जाने के बाद आपने यहाँ से बिजनेस मैनेजर डेमो अकाउंट 1 आ रहा है, यहाँ से बिजनेस मैनेजर की जो आईडी है वो यहाँ से कॉपी करनी है, कॉपी की, और ये आपने, आपका अगर क्लाइंट है आप उससे एक्सेस ले रहे हैं तो आपने उसको दे देनी है। वो यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेगा, नेक्स्ट करेगा, सारी की सारी दोबारा उसे वही सेटिंग आ जाएंगी कि भाई वो किस चीज़ को कितने एक्सेस हम उसे देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो आप उधर से एक्सेप्ट करें, कंटेंट की, रेवेन्यू की, आप पार्शल एक्सेस देना चाह रहे हैं, आप फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, जब हम किसी को एक्सेस दे रहे होते हैं तो हम एजेंसी लेवल के ऊपर फुल एक्सेस ही दे रहे होते हैं। उसके बाद ऐड अकाउंट्स आप सिलेक्ट करते हैं कि भैया मुझे किस चीज़ की एक्सेस चाहिए, मुझे डोमेन शेयर करनी है या नहीं करनी है, ये ऐड कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम एक-एक करके देखेंगे। अभी हमने सिर्फ पेज और ऐड अकाउंट को देखा है, बट हम मज़ीद चीज़ें देखते हैं। सही है, ऐड अकाउंट के अंदर हमने ये बताना होता है, जब तक आप ये नहीं बताएँगे ना कि हमने उसको एक्सेस कितनी देनी है, ये सेव चेंजेस वाला बटन नहीं शो होता। सही है? मैनेज एंड ऐड अकाउंट और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। दिस बिज़नेस डज़ नॉट कंप्लाई, वो बिज़नेस मैनेजर जो है वो बंद हुआ है, इस वजह से वो जो है हम उसको एक्सेस नहीं दे सकते हैं। क्योंकि वो ऐड अकाउंट जो है ना वो गूगल की फेसबुक की तरफ से बंद हुआ है, ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड आया हुआ है। उसको हमने रिज़ॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊँगा, इसलिए मैंने उसको सेट नहीं किया था। सिस्टम यूज़र होता है, सिस्टम यूज़र जब आप कोई ऐप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जो कि बिज़नेस ऐप्स होते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक के अंदर वापस आते हैं। आपका कोई भी पेज होता है, उसके जो मैनेज है, मैनेज के अंदर आप आएँ, स्विच करता हूँ इसको पेज को पहले, स्विच करके आपका जो पी पेज है, उसके अंदर आएँ। ओके, मैनेज के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप बिज़नेस ऐप्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने इनमें से किसी एक को एक्सेस देनी है, तो उस केस में आपको ये वाली सेटिंग यूज़ करनी पड़ती है, जो कि सिस्टम यूज़र्स वाली, ठीक है? तो ये ज़्यादातर हम नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको पहले पूरी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन-सा ऐप मेरे लिए सही रहेगा, कौन-सा नहीं सही रहेगा। तो फिर उसके बाद जब आप उसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन उसी वक़्त वो आपको एक्सेस के लिए पूछता है, जो कि आपने सिंपल 1 से 2 क्लिक होते हैं, आप वो करके अपने पेज के एक्सेस उसको दे देते हैं। अकाउंट्स के अंदर हमने पेजेस पढ़ लिया, ऐड अकाउंट पढ़ लिया, बिज़नेस एसेट ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। अब देखें, इसके अंदर आप देखें, ये हमसे पूछता है कि आप किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। हम इसे बताते हैं कि हम एजेंसी लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके बिजनेस एसेट का ग्रुप का नाम क्या होगा, ये हमसे पूछता है। हम इसे कहते हैं कि बिजनेस एसेट ग्रुप जो है ना, आवर बिजनेस एसेट ग्रुप जो है, हम ये नाम रख देते हैं।
कनेक्ट करते हैं, कह रहे हैं कि आप जो बिजनेस एसेट बना रहे हैं, अब ये बिजनेस एसेट बनाने का हमें क्या फायदा क्या था, फायदा क्या होता है। अब देखिए बिजनेस एसेट उस वक्त बनाते हैं जब आपके पास अगर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स हैं, मल्टीपल पेजेस हैं, वो एक जगह पर ऑर्गेनाइज तो हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि भाई इस ऐड अकाउंट के अंदर ये पेज है, इस ऐड अकाउंट के अंदर ये पेज है, ये पेज, इससे मैं ये ऐड चला रहा हूँ, इससे मैं ये ऐड चला रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें आपने मजीद एक जगह पर मैनेज करनी है, तो आप उनके एसेट के ग्रुप बना सकते हैं कि भाई ये वाला मेरा ओवर पेज जो है वो और ये वाला जो ऐड अकाउंट है इसका मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ ताकि ये एक जगह पर हो और मुझे पता चलता जाए और मैं इसको इधर से डायरेक्ट एक्सेस कर सकूं। और इसकी एक्सेस, अब इसकी एक्सेस भी हमने अगर किसी को अलग अलग एक्सेस देनी होती है उस केस में भी हम यूज कर लेते हैं। यानी हमने अगर यहाँ पर हमने मजीद पर्सनस को ऐड करते जाएं हमने उनको एक्सेस दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दफा ही बस अगर यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेस दे सकते हैं, आप बाद में भी उसको एक्सेस दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं वो भी देखते हैं। पहले ये देख लें कि हम जब बिजनेस एसेट बना रहे होते हैं हमने उधर अपना एक पेज, एक ऐड ग्रुप, एक पिक्सल, एक इंस्टाग्राम अकाउंट, एक ऑफलाइन इवेंट, यानी हम सारी की सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और उसको मिला के एक अलग डब्बा बना लेते हैं। ऐसे समझ ली जैसे एक बड़ा, जैसे आम लैंग्वेज में अगर हम समझें एक बड़ा मर्तबान होता है, उसके अंदर हमने छोटे छोटे डब्बे रख दिए, जैसे दुकानों के अंदर होता है। हमने एक बड़ी हमारी गैलरी है, गैलरी के अंदर हमने एक पॉइंट बनाया जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें रख दी। सही है। तो सेम इसी तरह से होता है कि आपने एक पहले तो सारी की सारी चीजें आपके पास पड़ी हैं, पहले भी पड़ी हैं, आपको पता है कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, लेकिन अगर आपको ये मजीद ऑर्गेनाइज करना है कि भाई ये चीज ऐसे पड़ी हो कि भाई मुझे पता हो कि इसके रिलेटेड ये चीज है, इसके रिलेटेड ये चीज है, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, उनका मैं एक एसेट बना के रख लूंगा। सही है। तो सादा अल्फाज में मैं जितना समझा सकता था मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप पूरी की पूरी एक्सेस दे दें क्योंकि आप खुद को एक्सेस दे रहे होते हैं। उसके बाद ऐड अकाउंट की मैनेज कैंपेन, मैनेज ऐड अकाउंट फुल कंट्रोल दे दें, पेजेस का भी आप फुल कंट्रोल दे दें। एवरीथिंग के ऊपर जाता हूँ। सही है। और उसके बाद आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। मुझे लगता है ये हमारा जो ऐड अकाउंट है ना, ऐप बिजनेस मैनेजर, ये बंद हो चुका है जहां तक मुझे याद है। हाँ हो गया, डिसेबल कर दिया उसने। देखिए यही मैं आपको कह रहा था कि जब हम बिजनेस मैनेजर बनाते हैं तो हमारा अक्सर औकात बंद हो जाता है। सही है। इससे आपने घबराना नहीं होता। सी डिटेल्स के ऊपर जाएं। देखिए वो हमें बता रहा है कि भाई डिसेबल कर दिया, क्यों किया जी, कह रहे हैं कैन नॉट करिए एंड आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम इसे कह रहे हैं कि भाई सी रिस्ट्रिक्शंस, हमको रिस्ट्रिक्शंस दिखाओ हमारे ऊपर क्या क्या लगी हैं। जब भी हम नया ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, ऐड अकाउंट्स बनाते हैं, बिजनेस मैनेजर्स बनाते हैं, हमारे अक्सर बंद होते हैं। सही है। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से जब हम बनाते हैं, दूसरा तरीका मैं अभी बताऊंगा और उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये तरीका ये ज्यादातर ये यूज हो रहा होता है, तो ये भी ठीक है वो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक तरीका गलत है एक तरीका सही है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम आते हैं, हमने उधर से रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर क्लिक किया कि भाई हमें कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, तो हमें इधर ले आए। यहाँ से हम रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रिव्यू जब आप करेंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपने सबसे पहले आपके पास आपका एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। सॉरी, कभी कभी मांगता है कभी कभी नहीं मांगता फ़ोन नंबर को, लेकिन ये होना चाहिए, होगा तो बेहतर होता है। और हम सबके पास होता ही है ये। दूसरे नंबर के ऊपर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका और आपका जो CNC है उसकी कॉपी और उसकी एक पिक्चर। और अगर आप पिक्चर ओल्ड लगाते हैं तो आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो आपका अप्रूव नहीं होता। आपने क्या करना है, अपने फ्रेश एक इमेज जो है वो कैप्चर करनी है, कैप्चर करने के बाद वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है। अब वो आपने अपलोड क्यों करनी है,
जी, वो इसलिए करनी है, आपने फ्रेश इमेज इसलिए अपलोड करनी है क्योंकि हर इमेज का एक एग्ज़िफ डाटा होता है। एग्ज़िफ डाटा मतलब कि ये इमेज कब बनी है, ये कहाँ से ली गई है, हर इमेज के अंदर ये चीज़ सेव होती है। फेसबुक का एल्गोरिदम उसको देख लेता है, अगर आपकी इमेज पुरानी हो, वो आपको मज़ीद डिले पे डाल देता है। लेकिन अगर आपकी इमेज बिल्कुल फ्रेश हो, तो वो 2 से 3 घंटे में आपका अकाउंट जो है अप्रूव कर देता है। रिक्वेस्ट रिव्यू से या चेक पॉइंट से आपका अकाउंट बाहर आ जाता है। ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हमें पूछेगा आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, हम रोबोट नहीं है भाई। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर वो हमसे हमारा नंबर पूछ रहा है। आप कोई और नंबर देना चाह रहे हैं, अब वो भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं और नंबर लगा लेता हूँ। ये वाला नंबर लगाता हूँ। और हाँ, मैसेज के ऊपर जो कोड है, वो अक्सर औकात बहुत ज़्यादा लेट आता है, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो आपको फ़ौरन से मैसेज आ जाता है। ठीक है? मैं इधर करता हूँ सेंड बाय व्हाट्सएप। मेरे पास कोड आ चुका है। मैसेज के ऊपर थोड़ा लेट आता है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर बहुत जल्दी आ जाता है। अब हमसे पूछ रहा है ईमेल। अब यहाँ पर ईमेल आपने वही देनी है जो आपने बिजनेस मैनेजर बनाते हुए दी थी। सही? मैंने जो दी थी मैं वो लगा देता हूँ। सेंड लॉगिन कोड, वो हमें एक कोड भेजेगा जो कि हमारा लॉगिन कोड होगा। अब ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये देखिए, यहाँ पर हमें ईमेल भी आ जाती है मेटा फॉर बिजनेस कि भाई आपका अकाउंट जो है रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। इससे परेशान नहीं होना है। ये ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगती रहती हैं, तो इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपनी आईडी अपलोड करनी होती है। मेरे पास पता नहीं कोई पड़ी है या नहीं पड़ी है, जो पहले देखना पड़ेगा। मेरे पास ये एक पड़ी हुई है, मैं यही दे देता हूँ। इसको कंटिन्यू करते हैं। बाद और इसको रिमूव कर देते हैं, ताकि अभी हमारा इसका इतना काम नहीं है। रिक्वेस्ट रिव्यू में चली गई है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट रिव्यू में चली जाती है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैंने ओल्ड इमेज दी है, हो सकता है मेरा अकाउंट ना अप्रूव हो, लेकिन आपको मैंने बताया कि आपने फ्रेश इमेज जो है वो बनानी है अपने आईडी कार्ड की, और वो इसको देनी है। सी मजीद सेटिंग्स हम इसमें नहीं पढ़ सकते, तो उतनी देर के लिए हम ये वाला ऐड अकाउंट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी सेम वही सेटिंग। ओके, यूजर्स हमने देख लिए, हमने ऐड अकाउंट्स देख लिए, हमारे पास ये भी डिसेबल हुआ पड़ा है। हम इधर आते हैं, दिस इज माय अकाउंट के ऊपर। अगर आप ऐड अकाउंट बना के सिर्फ छोड़ देते हैं, उसको यूज नहीं करते, तो उस केस में भी आपके ऐड अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। बिजनेस मैनेजर्स भी बंद हो जाते हैं, ऐड अकाउंट्स भी बंद हो जाते हैं। सही है? यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये चल रहा है जी, ये चल रहा है। सही। बिजनेस एसेट ग्रुप के अंदर हम देख रहे थे क्रिएट बिजनेस एसेट ग्रुप। हमने इधर से क्या करना होता है, हमने जो भी हमारे पेजेस वगैरह हैं उन सब को हमने एक जगह पर अगर असाइन करना है। देखिए, चूज विच पेजेस ऐड अकाउंट्स एंड पिक्सेल्स यू वांट टू ग्रुप टुगेदर। यानी हमको उनका एक ग्रुप बना के रख लेते हैं, ताकि हमको बार बार ढूंढनी ना पड़े कोई चीज़ें, और हमको सारी की सारी चीज़ एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज हुई मिल जाए। तो ये उस मकसद के लिए हमें यूज़ किया जा रहा होता है। हम यूज़ कर रहे होते हैं इसको, सॉरी। तो ये मैंने आगे बनाना सिखा दिया है। ऐप्स ऐप्स का भी मैंने बता दिया है, ये कौन से ऐप्स होते हैं। हाँ, कई दफ़ा ये होता है कि आपको ना अपना बिज़नेस मैनेजर पूरे का पूरा एक प्रॉपर एक बिज़नेस की तरह वेरीफ़ाई करना होता है। उस केस में ऐप वाला ऑप्शन आपके बहुत काम आता है। वो कैसे करते हैं, देखें, बिज़नेस इन्फो के अंदर हम आते हैं। यहाँ पर हमें अनवेरिफाइड लिखा हुआ आ रहा होता है, बिज़नेस वेरिफिकेशन स्टेटस अनवेरिफाइड। ठीक है? हमने व्यू डिटेल्स के ऊपर जाएँगे कि हम इसको अगर वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो देखिए, इन एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन अभी ये आ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि भाई आपने जो आपका जो ऐप्स वाला सेक्शन है उसके अंदर हम जाते हैं, अपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट एन ऐप है, रिक्वेस्ट एन ऐप है। अब
मेटा बिजनेस फेसबुक का ना एक डेवलपर्स प्रोग्राम होता है, आप उसके थ्रू जाके एक ऐप बना लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ सारी की सारी चीज़ें। रजिस्टर और ऐप के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ से हम आएंगे नीचे गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, वो हमसे पूछेगा कि आप एक अकाउंट बना लें, उसे बोलेंगे ओके, कंफर्म ईमेल। अब हम डेवलपर हैं, तो देखिए यहाँ पर आपने एक ऐप बनाना होता है। क्रिएट ऐप किया, हेलो फेसबुक टू लॉग इन विद अदर, हम कहेंगे कि भी अदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट में वो हमें पूछेगा कि आपके ऐप का नाम क्या है, हम इसको क्या देते हैं कि भाई बाइक में मुझे पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ से आपने आके सर्च कर लेना है वीडियो एपीआई। वीडियो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिशिंग वीडियोस, ओके, गेट स्टार्टेड। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ से आते हैं ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर के ऊपर। ये स्टेप उस वक्त करना पड़ता है जब आपने एक प्रॉपर जो है ना बिजनेस को वेरीफाई करना होता है पूरे तरीके से। इसके इसके बगैर आप ऐड चला सकते हैं, आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपने प्रॉपर, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है वो कहता है मेरा बिजनेस का वेरिफिकेशन पूरा करवा दो, तो उस केस में आपको ये करना पड़ता है। सही है। कई दफ़ा अनवेरिफाइड हो रहा था और हमको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करना दे रहा होता, तो उस केस में हमने ये करना होता है कि हमने ना पूरे के पूरे बिजनेस के लिए एक एक ऐप बना लें छोटा सा। उस ऐप बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमको ना अनवेरिफाइड से वो वेरिफाइड के ऊपर कन्वर्ट करने में हमको ऑप्शन दे देता है। सही है? हमने इसके अंदर एक एपीआई बना ली, ये सारा कुछ भी कर लिया। अब हम जाते हैं व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी भी वो हमें कह रहा है कि आप इन एलिजिबल हैं। जब आप थोड़ी बहुत एड्स रन करेंगे उसके बाद जाकर ये आपको कहीं सही तरीके से वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन दे देता है। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि आपको ये वाला जो ये वाला सेक्शन है ना ये नज़र ही नहीं आ रहा था। अगर मैं किसी और को ओपन करके दिखा दूँ ताकि हमें साथ के साथ पता चल सके कि भाई उस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है। बिज़नेस इन्फो, अनवेरिफाइड व्यू डिटेल्स, ठीक है, इसके ऊपर भी आ रहा है क्योंकि ये पुराने ऐड में बिज़नेस मैनेजर्स हैं, इस वजह से ये आ रहे हैं। लेकिन आपके पास नहीं आ रहा होगा तो उस केस में जब आप एक ऐप बना लेंगे, ऐप बना के जैसे मैंने बताया ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर होता है, उसके ऊपर जाएँगे तो आप कोई ना कोई ऐसे रैंडम सी कुछ भी करते रहे ना, वो ऐप वाला डेवलपर वाला जो सेक्शन होता है उसके ऊपर जाके थोड़ी देर के बाद आप आएँगे तो आपको ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर कंटिन्यू वेरिफिकेशन ये वाला बटन मिल जाता है। सही है। वहाँ पर भी सेम आपने अपना एक सीएनआईसी देना होता है, नंबर देना होता है और बिज़नेस एड्रेस देना होता है जो कि आपका जहाँ पर भी अगर कोई आपका बिज़नेस है, अवेलेबल है, आपने वो देना होता है। उस केस में ये वाला ऐप्स वाला सेक्शन ये यूज़ होता है। ठीक है? तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी भाई का, किसी बहन का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जी सुफियान साहब, मैं शायद बात कर रहा हूँ। आज वाला जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं अ, ये एज अ न्यू कवर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है जब तक हम इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो मुझे ये हम गाइड कर सकते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो साथ करते हैं और फिर हम आगे चले। देखिए, जैसे-जैसे मैंने बताया अब सेम-सेम वैसे-वैसे करते रहें, आपको समझ आती जाएगी। लेकिन मैं आपको ऑप्शन में से अगर कोई ऑप्शन निकलता है, उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ।
लेकिन आप अगर ऑप्शन टू ऑप्शन चलेंगे, सारी की सारी सेटिंग्स, क्योंकि ये बिल्कुल नया ऐड बिज़नेस वेंचर बनाया है, बिल्कुल नई आईडी मैंने ली थी, उसके ऊपर कर रहा हूँ, तो अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे करते जाएँ, इंशाल्लाह आप 1-2 दफ़ा करेंगे, आपको समझ लग जाएगी कि यार ये तो कोई चीज़ है ही नहीं थी, मैं खाम-खाम में ऐसे ही रो रहा था। सही है? आपने थोड़ी-सी ठीक जी, ठीक है, अब हम थोड़ी जब लेक्चर की आप हमें कॉपी भेजेंगे, जो वीडियो की रिकॉर्डिंग, तो हम इसको ट्राई करेंगे साथ-साथ। तो इन जी, केस अगर नॉर्मल डेज़ में अगर कोई चीज़ पूछनी हो, तो वो कैसे हम पूछ सकते हैं? आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर एक एहसान है और एक मेहरान है। अब मेरा नाम मेहरान है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सही? मैं उधर मेंशन कर ठीक है। दूँगा, मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूँगा कि भई अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर दें। सही? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको बनानी ही पड़ती हैं जब आपने किसी एक एडवांस लेवल के ऊपर काम करना होता है, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है। जब तक नहीं समझ में आएगी, फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको साथ के साथ गाइड करूँगा। कहीं पर भी मुश्किल आएगी, हम उसका सॉल्यूशन ढूँढेंगे और लाइव क्लास के अंदर भी ढूँढ लेंगे, वो भी मसला नहीं है। आपको बिज़नेस मैनेजर बनाना है, जो कि मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, और फिर वो बंद हो जाता है। जैसे आपके सामने लाइव क्लास के अंदर ही बंद हुआ है, उसको वेरिफ़िकेशन के लिए कैसे दिया है मैंने, उस तरह से आपने वेरिफ़िकेशन के लिए कर देना है, दे देना है, ताकि आपको जो बिज़नेस मैनेजर की वेरिफ़िकेशन है वो भी हो सके। अब मज़ीद बेसिक सेटिंग्स जो होती हैं, बिज़नेस मैनेजर वेरीफ़ाई होने के बाद फिर उस वक़्त पढ़ लेंगे जब आपके बिज़नेस मैनेजर वेरीफ़ाई हो जाएँगे, उस वक़्त पढ़ लेंगे जो ज़्यादा डिटेल में सेटिंग होती हैं, ताकि आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन बेहतर है कि हम अभी पढ़ लें, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लेता है, आपका बिज़नेस मैनेजर वेरीफ़ाई हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है, अगर सिर्फ़ मैं आपको ये बता दूँ कि भई आपने बिज़नेस मैनेजर वेरीफ़ाई करवाना है और छोड़ देना है, तो फिर आपका पूरा हफ़्ता सिर्फ़ यही काम में गुज़र जाएगा, और आप एंड पे जाके भी करेंगे तो आपका बिज़नेस मैनेजर वेरीफ़ाई हो जाएगा। हो जाता है, यानी ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता होता है। लेकिन एक और तरीका है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, उस तरीके से बिज़नेस मैनेजर बंद कम होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बिज़नेस सूट के अंदर ही वापस चलते हैं। अच्छा, देखिए, मैं इधर खोल लेता हूँ business.facebook.com, इसको मैंने खोल लिया। ये पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। अब देखें, यहाँ पर जब आप बिज़नेस मैनेजर के अंदर आते हैं, जिसके जिसके थ्रू आपने पेज बनाया होता है, वहाँ पर आपको ना 2 ऑप्शन मिल रहे होते हैं। देखें, ये पहले हम इस ऑप्शन के ऊपर गए थे, अब हम इसको देख रहे हैं, इस चीज़ को। सही? इसके साथ हमने ये एक जानकारी होती है, जो कि होती है कि भई आप ना ये फ़ेसबुक का अकाउंट है और उसके साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना होता है, आपने इधर इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, वो ऐड कर देना है। सही? अब वो कैसे करना है? जब आप खोलेंगे, आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जे आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट अपने मोबाइल से बना लेना है, बनाने के बाद फिर आपने इधर आना है। इधर इंस्टाग्राम का अकाउंट मोबाइल से क्यों बनाना है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से जब आप बनाते हैं तो वो बंद कम होते हैं, वरना आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो आपका बैन कर देते हैं वो, इंस्टाग्राम वाले। सही है? लेकिन जब आप बनाते हैं ना मोबाइल से बनाने के बाद चाहे इसके अंदर लॉगिन करते हैं, तो फिर आपका अकाउंट बंद नहीं होता। इसको हम
गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं और एक इंस्टाग्राम का अकाउंट इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद अलो एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेजेस इनबॉक्स। अब इसको कनेक्ट करने का फायदा भी होता है, वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। स्विच अकाउंट करते हैं। ये जो मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है ये उसके ऊपर लेके जा रहा है। मैं इसको कोई और अकाउंट दे के देखता हूँ भाई। मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव इन्फो, सेव हजीज। हम इसको बिजनेस के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। और अभी हमको ये पूछेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का है। हम इसको कोई भी रैंडम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस प्रॉपर चीज है जिसके रिलेटेड आपने बनाया है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो मैंने कल कहा था कि आपने पेज के अंदर भी सिलेक्ट करनी होती है, वही आपने इधर भी लगा देनी होती है। अभी जो ये बन रहा है ये पर्सनल ब्लॉग के लिए ही बना हुआ है, तो मैंने उसके लिए वो लगा दिया। अगर आपका कोई और है, जैसे शॉपिंग एंड रिटेल में आती है, हेल्थ एंड ब्यूटी में आती है, किस में आती है, वो आपने अपने लिहाज से, अपनी कैटेगरी के लिहाज से देखना होता है। ठीक है, इसके बाद डन करेंगे। वो हमसे थोड़ा सा हमारी इंफॉर्मेशन जो है मजीद पूछेगा, हमने उसको वो देनी पड़ती है। हम इसको ये वाली इंफॉर्मेशन ही मैं इसको देख देता हूँ, ताकि आपने अपना नाम देना होता है, नाम के बाद एक फ़ोन नंबर होता है, फ़ोन नंबर के बाद आपने एड्रेस देना होता है, एड्रेस के बाद आपने सेव कर दें। या अगर आप इसको डोंट यूज़ माई कॉन्टैक्ट इन्फो कहेंगे तो भी आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रोवाइड कर दें, जितनी ज़्यादा आप दे सकते हैं, बेहतर होता है कि आप उतनी इंफॉर्मेशन इसको दे दें। अगर मैं इसको डोंट इन्फो भी करता हूँ तो भी चल जाएगा। वो वाली इन्फो मेरी मल्टीपल अकाउंट्स के साथ लगी हुई है, इस वजह से वो नहीं ले रहा था, तो मैंने उसको डोंट ऐड के लिए कह दिया। अच्छा, थोड़ी देर के बाद इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट किया है, तो आप जब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा, ताकि ये भी रंगीन हो जाए भाई साहब। देखिए, जब आप सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करेंगे ना, सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट को सिर्फ कनेक्ट करेंगे, तो आपको बिजनेस मैनेजर जो हमने आगे इतना लंबा काम किया था वो नहीं करना पड़ेगा, आपका बन के तैयार हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाता है। सही। ये देखिए, ये बन गया है, मेहरान खालिद के नाम से एक बन गया है। अब इसके अंदर आगे सेम वही चीजें कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई कि आपने ये चीज होती है, ये चीज होती है। वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर भी खोल के देख लेते हैं, सेम उसी तरीके से आएंगी। आपने क्या करना होता है, आपने अपने फेसबुक का पेज जो है उसके साथ एक उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लें, और उस इंस्टाग्राम अकाउंट को और फेसबुक के पेज को, दोनों को मेटा बिजनेस सूट के जरिए आपस में कनेक्ट कर देने। ठीक है, जैसे कनेक्ट करेंगे आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो बन जाता है। सही। देख लें, सेम वही बिजनेस मैनेजर बन जाता है। भी इनएक्टिव है, क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि ये इसको जीमेल जो हमने अभी दी नहीं है, कुछ किया नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें अब यहाँ पर हम इसको दे सकते हैं अगर हमने देनी हो। जो भी हमने इसके अंदर जीमेल लगी हुई है उसके अंदर ये जिस जीमेल के ऊपर फेसबुक की आईडी बनी हुई है वहां पर ईमेल जाती है। आप उसके थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं, जैसे मैंने आगे बताया कि आप सोशल में जाके आपको एक जीमेल रिसीव होती है, आप उसके थ्रू जाके अपनी जीमेल को वेरीफाई करते हैं। अभी ये जिस जीमेल के ऊपर बना हुआ है, फेसबुक का अकाउंट जिसके ऊपर बना हुआ है वो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसलिए वो दिखा भी नहीं सकता हूँ। अगर होता तो मैं ज़रूर दिखाता। खैर, हम सेटिंग्स को मज़ीद पढ़ लेते हैं।
कुछ बातें आगे पीछे हो रही होंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है। जब आप दोबारा वीडियो देखेंगे, समझ के इसको देखेंगे, तो आपको सारी की सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हुई नज़र आएँगी। सही है? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका किसी के दूसरे की चीज़ के साथ कोई लिंक ना हो। हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब देखिए, अकाउंट्स के अंदर हमने ऐप्स तक पढ़ा था। हम इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हम अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट कोई भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैंने अभी एक करके दिखाया भी है। उसको ही हम दोबारा भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ दोबारा से। ये वो होता है कि आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट अपने बिज़नेस मैनेजर के अंदर आके, यानी कि पहले तो मैंने ये बताया कि आप फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज दोनों को कनेक्ट करते थे, तो आपका जो है ना बिज़नेस मैनेजर बन जाता है। लेकिन इन केस कि आपने वो वाला काम नहीं किया, आपने बिज़नेस मैनेजर ऑलरेडी बना लिया है, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से बनाया है। बाद में आके आप उसके अंदर कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं, या इन केस कि आपने जैसे मैंने बताया कि फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का पेज आपस में कनेक्ट करके आपका एक बिज़नेस मैनेजर बन जाता है। वो बन गया है, वैसे बनाया है, और बाद में आके उसके अंदर एक और इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं। आपके क्लाइंट का हो सकता है, आपने एक दूसरा पेज बनाया है, उस पेज का हो सकता है, कोई भी इंस्टाग्राम का अकाउंट हो सकता है जिसके ऊपर आपने इंस्टाग्राम की एड्स चलानी हो, तो उसको आप इधर आके ऐड कर सकते हैं। एक ही जगह पर आपके पास मैनेज हो रहा होता है। सही है? तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट्स वाला जो सेक्शन होता है, वहां से आके हम ऐड कर सकते हैं। मैंने मतलब इसका लॉगिन डिटेल दे देता हूँ। सेव इन्फो कर देता हूँ, गॉट इट। ओके। अरे भाई चल जाओ ना। जैसे ही आप उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका ये इंस्टाग्राम का अकाउंट आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड हो जाता है। यू कैन ओनली ऐड एन इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट टू अ मेटा बिजनेस। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी बिजनेस का अकाउंट होता है, वो आपका प्रोफेशनल वाला होना चाहिए। प्रोफेशनल वाले का मतलब ये कि आपका एक सिंपल इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, जो कि आपकी एक प्रोफाइल होती है सिंपल, उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना होता है। वो जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं अपनी प्रोफाइल के सेक्शन के ऊपर, तो आपको 3 लाइन्स लेफ्ट साइड के ऊपर कोने के अंदर एक नज़र आ रही होती है, वहाँ से आप उसको बिज़नेस का एक ऑप्शन आ रहा होता है कन्वर्ट टू बिज़नेस, वो करेंगे तो आपका जो सिंपल ऐड अकाउंट होता है ना, सिंपल इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, प्रोफाइल अकाउंट, वो एक बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ आ जाता है। सही? वो होना लाज़मी है। उसके बाद जब आपने वो लॉगिन किया, हमने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के अंदर आके उसको ऐड किया, ऐड करके हमने उसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है कि इसको किस ऐड अकाउंट के अंदर एक्सेस देनी है। ऐड अकाउंट क्या होता है? मैंने आपको बताया, ऐड अकाउंट वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम एड्स चलाते हैं। हम उसको बनाते कैसे हैं, उसको किसी और का ऐड कैसे करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हमने ऐड अकाउंट को इस बिजनेस मैनेजर के अंदर ये वाला ऐड अकाउंट है, सिर्फ एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, इसलिए ये एक ऐड अकाउंट को दिखा रहा है। आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, आप जब ज़्यादा अकाउंट्स बनाएंगे आपके पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी नज़र आएंगे यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ एक है, तो इसलिए ये सिर्फ एक को ही दिखा रहा है। हम कहते हैं कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट की अगर हम ऐड चलाना चाहेंगे, हम वो इस ऐड अकाउंट से ऐड चला लेंगे, यानी ये वाला ऐड अकाउंट हम एड्स के लिए यूज़ करेंगे, और इससे जो हम ऐड चलाएंगे हम इस इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी दिखा सकते हैं। सही? ये उस चीज़ में यूज़ हो रहा होता है। इसको मैं फिनिश करता हूँ। हैज़ बीन एडेड। ये हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है। अब मज़ीद करना चाहें, आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। सी सेम इसी तरीके से व्हाट्सएप अकाउंट्स का ऑप्शन है। हम मल्टीपल को भी ऐड कर सकते हैं, आप जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। और हाँ, कभी-कभी ये होता है कि आपकी लिमिट लग जाती है कि भई आप ज़्यादा अकाउंट को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो कि भई मैं ज़्यादा अकाउंट को ऐड करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो उस केस में आपने सपोर्ट से बात करनी होती है। ये हेल्प वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप इधर अपना जो भी इश्यू होता है वो बनाएँगे, कि भई मुझे
अकाउंट बिजनेस वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है या किसी में भी अगर मसला आ रहा है, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये आपको अपने आर्टिकल्स दे रहे होते हैं। अगर आपको आर्टिकल से मसला हल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्रिएट न्यू केस बना लें। ये आपको इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर बिजनेस की सपोर्ट टीम जो है वो आपसे रब्ता कर लेती है। सही है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट्स हमने देख लिए, फिर हम व्हाट्सएप अकाउंट्स के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं। इसके अंदर मैं मजीद एक अकाउंट जो है वो ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने नंबर देना होता है, अक्सान पीके। आपका बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर क्या है? बिजनेस व्हाट्सएप नंबर दें 318। सही है। वो भाई का खुद पहले से ऐड है। इस तरह से हमने एक नंबर देना है, नंबर देके इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो बिजनेस व्हाट्सएप है ना उसके ऊपर एक कोड जाएगा। सिंपल व्हाट्सएप आप इधर ऐड नहीं कर सकते, आपको यही होता है कि आपने ना बिजनेस व्हाट्सएप इधर ऐड करनी होती है। सिंपल व्हाट्सएप को कोई फायदा भी नहीं होता क्योंकि वो एड्स के अंदर हम यूज नहीं कर सकते। जब आपने इधर नंबर दिया, नंबर देने के बाद मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, ठीक है 92 इधर से 3244824890 में नंबर लगा दिया, कंटिन्यू करते हैं। आपकी व्हाट्सएप बिजनेस जो है ना उसके ऊपर आपको एक ओटीपी जाएगा, अपने वो लगाना होता है। ये एक आया तो वो है, पता नहीं यही है 79432। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये ऑलरेडी एडिड है। यू कैन ओनली ऐड दिस व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट टू वन मेटा बिजनेस अकाउंट, यानी वो कह रहा है कि आप जो है ना एक अकाउंट के अंदर एक एक जो व्हाट्सएप का अकाउंट है ना उसको सिर्फ एक अकाउंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी ऐड चल रही है इस व्हाट्सएप के ऊपर, तो इसलिए ये ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन जब आप करेंगे जैसे मैंने दिखाया वैसे ही करेंगे, सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका अकाउंट आ जाएगा। जो भी आपका यूजर नेम होता है वो भी आपको इधर शो हो जाएगा। अगर मैं किसी और चीज़ का करके दिखा देता हूँ कि भाई मैंने अगर व्हाट्सएप मैसेंजर का नंबर ऐड करूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा है। देयर वाज एन एरर सेंडिंग योर टू फैक्टर कंफर्मेशन कोड, क्योंकि वो बिजनेस अकाउंट नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस हो वो बना लें, एक दफ़ा बना के वेरीफाई कर लें। सही है। बाद में रिमूव ना कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बाद में रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव ना करें जब आप ऐड चलाएंगे। पाकिस्तान के अंदर हम मोस्टली ऐड इसीलिए चला रहे थे कि हमको व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्जेंस आ सके, और हम हर ऐड को चला के देखेंगे, लाइव करके देखेंगे। ये दो ऑप्शन हमने पढ़े, यूजर्स और अकाउंट्स के ऑप्शंस। अभी तक हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा है और उसके साथ हमने बिलिंग को देखा। सही है, 3 ऑप्शन अभी तक हमने पढ़े। उसके बाद हम आते हैं डाटा सोर्स के अंदर। डाटा सोर्स का ऑप्शन थोड़ा लंबा है तो ये हम अगली क्लास के ऊपर पढ़ेंगे। ब्रांड सेफ्टी को अभी हमने डाटा सोर्स को नहीं पढ़ा। डाटा सोर्स का ऑप्शन थोड़ा सा लंबा है, पिक्सल लगाना होता है, सारा काम करना होता है, तो वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। सही है। पिक्सेल्स का सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। जब हम एड्स लाएंगे ना वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, जब हम एड्स लाएंगे तो उस वक्त मैं आपको ये दिखा दूंगा। ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी के ऊपर आके हम अपनी डोमेन को वेरीफाई करवा सकते हैं। अब डोमेन वेरीफाई करवाने का क्या फ़ायदा है? अब देखिए, डोमेन वेरीफाई करवाने का फ़ायदा ये होता है कि हम मल्टीपल चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हैं बाय यूजिंग फेसबुक एड्स, तो उस केस में हम ये करते हैं कि हम ना जो भी हमारी जो डोमेन होती है उसको वेरीफाई करवा कर रख लेते हैं ताकि हमको मज़ीद इश्यूज़ सॉल्व ना करने पड़े और एक ही दफ़ा सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो जाएँ। अब डोमेन के थ्रू डोमेन जब हम वेरीफाई करवा लेते हैं तो इसका हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हमारी जो वेरिफिकेशन वाली डोमेन है, अगर हम उसके ऊपर ऐड चलाते हैं तो वो ऐड ज़्यादा देर रिव्यू में नहीं रहती है, जल्दी अप्रूव हो जाती है। ये भी हमें फ़ायदा हो जाता है। अब हम डोमेन्स के ऊपर जाते हैं। ये मैंने डोमेन ऑलरेडी ऐड की हुई है, इसको मैं रिमूव करता हूँ।
और इसकी जगह पर मैं कोई और आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपके सामने भी वही है जो फर्स्ट टाइम आएगा। ये देखिए इसी तरह से आएगा। हमने ऐड के ऊपर करना है, क्रिएट न्यू डोमेन के ऊपर किया करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करने के बाद अब ये आ रहा है नॉट वेरीफाइड। सही। अब हमने इसको वेरीफाई करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें वेरीफाई योर डोमेन का सिलेक्ट एन ऑप्शन, सिलेक्ट एन ऑप्शन में वो हमें बता रहा है ऐड अ मेटा टैग टू योर HTML सोर्स कोड, कि आपका जो HTML होता है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है उसके अंदर जो आपका कोड होता है, हर वेबसाइट एक कोड के ऊपर ही बनी होती है। आप चाहे वर्डप्रेस के ऊपर बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर, आपने शॉपिफाई का एक स्टोर है या कोई भी आपके पास वेबसाइट है, उसका एक कोड जरूर होता है। सही। वो कह रहा है कि आपने ऐड अ मेटा टैग, आपने मेटा टैग को ऐड करना है टू योर HTML सोर्स कोड। सही। अब कहाँ करना है, वेरीफाई दिस डोमेन बाय कॉपिंग एंड पेस्टिंग द प्रोवाइडेड मेटा टैग इनटू द हेड सेक्शन ऑफ योर डोमेन, योर वेबसाइट। ठीक है। अब ये कॉपी दिस मेटा टैग है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाता है। उसके बाद हमने जाना है अपनी जो भी हमारी डोमेन है ना, जहाँ पर भी उसके हमने अगर आपके पास डोमेन अवेलेबल नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। जब आप किसी के लिए ऐड चलाएंगे या अगर आप खुद की डोमेन ले लें तो सही है। अगर आप नहीं ले सकते, आप जब किसी के लिए ऐड चलाएंगे आप उसको ये कोड भेज दीजिएगा, वो खुद ही हेडर में लगा देते हैं। सही है। लेकिन अगर आपको खुद लगाना पड़े तो वर्डप्रेस के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि आपने वर्डप्रेस में कैसे लगाना है। देखिए यहाँ से हम आते हैं, ये डोमेन हमने ऐड की है, इसके एडमिन पैनल को मैं खोल लेता हूँ। देखिए एडमिन पैनल में आने के बाद अपेरेंस, अपेरेंस के बाद थीम फाइल एडिटर का एक ऑप्शन होता है। अगर आप थोड़ा बहुत वर्डप्रेस को जानते हैं तो आप इजीली कर लेंगे, अगर आप नहीं जानते तो आप इसको ध्यान से देख लें, समझ लें, ताकि आपको अगर करना पड़े कहीं पर तो आप कर सकें। अपेरेंस के अंदर आते हैं, थीम फाइल एडिटर के अंदर हम जाएंगे। आपका जो भी थीम लगा होता है ना, जैसे इस वक्त अस्ट्रा लगा हुआ है, अगर कोई भी थीम लगा होता है उसके अंदर एक फाइल होती है header.php करके, आपने थीम फाइल्स के अंदर सर्च कर लेना होता है भाई header.php कहाँ होगी। अगर आपको नहीं मिल रही, आपने यहाँ पर आके राइट क्लिक करें, आप फाइंड कर सकते हैं, कंट्रोल F दबा लें, नहीं तो CTRL और F का बटन होता है लैपटॉप के ऊपर या PC के ऊपर जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर कंट्रोल F दबाएंगे, आप इधर जाके header.php लिखेंगे, आपको आ जाएगी। अब ये फाइल है, इस फाइल के अंदर हमने, ये हमारी हेडर कोड की फाइल है। अब देखिए इन्होंने इधर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है, सॉरी, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है ये वाला जो कोड है इसके बाद आपने पेस्ट करना है। ठीक है। हम देख लेते हैं ये कोड किधर है। ये वाला कोड ये पड़ा हुआ है, ये हेड लिखा हुआ है, इसके बाद हमने पेस्ट करना है। ठीक है। इसके बाद हम ये कोड पेस्ट कर देते हैं, करने के बाद अपडेट फाइल कर देते हैं, अपडेट फाइल कर दिया। अब हम वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारा ये कोड ऐड हुआ है या नहीं। वेरीफाई डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, डोमेन वेरिफिकेशन फेल्ड। देखिए वर्डप्रेस के अंदर ये होता है कि आपको कुकीज़ जो है वो क्लियर करनी पड़ती है। इसके लिए हम प्लगइन्स के ऊपर आते हैं, कोई कुकीज़ प्लगइन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए हमने वो कोड ऐड कर दिया, कुकीज़ वाला प्लगइन करके कुकीज़ को क्लियर करते हैं और फिर दोबारा से वेरीफाई डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी तक उसने हमारा जो भी कोड है वो नहीं पकड़ा है। हम इसको इधर से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद ये वाली डोमेन उठा के इसको दे देते हैं अगेन। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ओके, रिमूव डोमेन। शायद हमने यूआरएल गलत दिया हो, ये भी हो सकता है। हमने इधर से ऐड
रिक्रिएट अ न्यू डोमेन, यहाँ से हम ये वाला यूआरएल दे देते हैं। सॉरी, एचटीटीपीएस के बगैर देना होता है। ऐड, हमने ये कोड ऐड कर दिया था, इसको हम अगेन करके देख लेते हैं, ताकि उस वक्त हमारे पास इशू आ रहा है क्यों आ रहा है, इसको भी हम रिजॉल्व कर सकें। ताकि पेरेंट्स थीम फाइल एडिटर के अंदर जाएंगे, जाने के बाद हमने अपना कोड जो है हेडर डॉट पीएचपी के अंदर लगाना होता है। ये हमने ऑलरेडी ऐड किया था, लेकिन इसको वो नहीं ले रहा था, तो हम इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद इधर ही हम नया कोड जो है वो पेस्ट कर देते हैं। अपडेट फाइल, अब इधर से हम अब पूरे के पूरे कैशे को क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने जिसकी भी वेबसाइट होती है वो आपको ये काम करके दे देते हैं, ठीक है। आपने जस्ट यहाँ से आके उसको ये वाला कोड जो है ना, ये कॉपी करके सेंड करना होता है, और थोड़ी देर के बाद अपने वेरीफाइड डोमेन के ऊपर क्लिक करना होता है। अभी तक भी नहीं ले रहा है ये। हम चेक कर लेते हैं कि भी क्यों नहीं कर रहा है। वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आने के बाद हम 2 मिनट दे, मैं देख लूँ। जो हमारा कोड था, उस कोड के अंदर ये वाला जो कंटेंट ओपन होता है, ये हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारी वेबसाइट के अंदर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है, तो इससे परेशान नहीं होना है, लेकिन ये हो जाता होता है। सही, देखिए अभी तक ये ऐड ही नहीं हुआ, तो इस वजह से वो वेरीफाई नहीं कर रही। हमने लगा दिया है, अब थोड़ी देर के बाद आके दोबारा इसको देख लेंगे। ये देखिए, वो कह रहा है कि अभी तक आपने कोई भी कोड जो है वो ऐड नहीं किया है, इस वजह से वो हमें ये इशू दे रहा है। सही है। हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि भाई हमने कोई गलती की है, क्या किया है। कोई गलती भी नहीं की है, जैसे कोड लगता है वैसे ही लगा दिया है। थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद जब हम देखेंगे, वेरीफाइड डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं अगेन, अभी तक नॉट वेरीफाइड के ऊपर लेके जा रहा है। खैर, हम थोड़ी देर और चीज़ समझ लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। उसके बाद हम आते हैं ब्लॉक लिस्ट के ऊपर। आपने किसी को मैनेज योर ब्लॉक लिस्ट, व्हेन यू क्रिएट ब्लॉक लिस्ट दे विल अपीयर है। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐसी है कि किसी को किसी एक नंबर को बंद करना है, या किसी अगर कोई यूज़र आपको बार बार तंग कर रहा होता है, आपने उनको बंद करना होता है। या अक्सर औकात ये होता है कि कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो आपके ना, जो भी आपकी एड चालू होती है उसके नीचे आके कमेंट्स करते हैं और अपने पेज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने उन लोगों को बंद करना हो, तो आप उनको ब्लॉक लिस्ट में जाके उनकी एक लिस्ट बनाते जाते हैं और उनको ब्लॉक करते जाते हैं। सॉरी, मैं वापस आ गया था शायद। हाँ, क्रिएट ब्लॉक लिस्ट। देखिए, इधर लिखा हुआ है ब्लॉग एप्स पेजेस एंड प्रोफाइल्स। यहाँ पर आके हम आप बल्क में भी किसी को अपलोड करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप इंटर नेम, आपने क्या करना होता है, पेज के फेसबुक पेज और प्रोफाइल यूआरएल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल यूआरएल्स, आप किसी वेबसाइट का अगर उसने लिंक दिया हुआ है आप उनको रिमूव करना चाह रहे हैं, यानी आपने क्या करना है, मैं एक दफ़ा कर देता हूँ नोटपैड, और यहाँ पर हम वही सेम वाली जो थी, सेम शॉप की जो आईडी थी, उसको हम उधर एक दफ़ा रिमूव करके देख लेते हैं। ये वाली प्रोफाइल आईडी है, हम इसको नहीं रखना चाह रहे हैं। इसको मैं करता हूँ कभी माई ब्लॉक लिस्ट, इसको मैं इधर आता हूँ, तो माई ब्लॉक लिस्ट लिखे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इधर आपका अपना मर्जी होती है, 10,000 तक आप लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं एक ही फाइल के थ्रू। ये मैंने इधर लगा दी, सिलेक्टेड वन फाइल अपलोड कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये उन लोगों को बंद कर देगा। अब ये
क्यों हम बंद करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर औकात ना लोग फ़िज़ूल में वैसे ही जो है ना मैसेज कर रहे होते हैं। मैं अगर मेटा बिज़नेस सूट के अंदर जाके आपको लोगों के कमेंट्स दिखा सकूँ। जो भी आपकी एड्स आ रही होती है ना, अक्सर औकात लोग ऐसे होते हैं कि वो उसके नीचे आके कोई लिंक लगा देंगे, या फिर आपका जो वो होता है कि भई उसके नीचे आए, आके कुछ ना कुछ शरारती जो मैसेज होते हैं, स्कैम है, ये है, फलाना, हालाँकि उन्होंने कभी डील भी नहीं की होती है। ख़्वाह-मख़्वाह में कह रहे होते हैं कि भई ये बंदा स्कैम है, ये है, ये है। ख़्वाह-मख़्वाह में वैसे ही छोड़ रहे होते हैं। देखिए, ये उन्होंने भेजा हुआ है मैसेज, हम इसको खोलते हैं। आपके पास नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं, सही है? आपको इनबॉक्स के अंदर ये देखिए, अब ये कोई भाई है हमारी ऐड के नीचे आके अपनी सर्विसेज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि भई हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम है, जहाँ हम आपका ब्रांड की सोशल मीडिया कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने भी यही काम किया हुआ है, इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है। अब अगर हमने इन लोगों को बंद करना होता है, तो हम उनकी इस तरीके से कर सकते हैं, सही है? व्यू प्रोफ़ाइल के ऊपर जाएँ, प्रोफ़ाइल का यूआरएल लें, लेने के बाद उनको इस ऐसे नोटपैड के ऊपर सेव करें, सेव करने के बाद उसको उधर दे दें, सही है? तो वो क्या करेगा कि वो ब्रांड सेफ्टी जो है उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। मेक श्योर ईच लाइन कंटेन अ कंप्लीट वेब ऐप स्टोर और फेसबुक पेज यूआरएल। हो सकता है कुछ गलत हमने दिया उसको, ये भी तो हो सकता है। हम क्या करते हैं, हमने वो भाई का उठाया था, तो हम उसको इधर लगा लेते हैं। उसको सेव करते हैं माई लिस्ट के नाम से, माई लिस्ट्स से करके, और री-अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, माई लिस्ट्स करते हैं। यहाँ से हम सैंपल लिस्ट लेके उसको देख लेते हैं। अच्छा, वो हमें कह रहा है कि आप डॉट सीएसवी की फाइल जो है उसको अपलोड करें, तो फिर आपको सही फ़ायदा होगा। हम इसको इसके अंदर ऐड करके देख लेते हैं, सही? सॉरी, देखिए ये जैसे इसने यूआरएल्स दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर आप ऐड करके दें, फिर आपको फ़ायदा होगा। हम इसको इसके अंदर ऐड करके दे देते हैं, सही? नंबर 1 के ऊपर हम ये वाली जो भी हमारी आईडी थी, अ, हम उसको एज़ इट पेस्ट करते हैं, और जो हमारा यूआरएल आया है, सॉरी, ये प्रोफाइल है, हमने इसको बंद करना है, तो इसको हम एज़ इट सेव करेंगे, सेव, ओके। सेव करने के बाद वापस आते हैं, लिस्ट, फाइनल लिस्ट लिख लेते हैं, ताकि हमने इसके अंदर अपना यूआरएल जो है वो सेव कर दिया है। और उसके बाद हम वापस आते हैं फिर से, सॉरी, इधर आए, ब्रांड सेफ्टी के अंदर आके हम वो जो सीएसवी फाइल है उसको हम इधर दे देते हैं। देखिए, जैसे मेरे से नहीं हो रहा था, कई दफ़ा ये टीएक्सटी फाइल को ले सकता है, कई दफ़ा नहीं लेता है। देखिए, इसने लिखा भी हुआ है डॉट टीएक्सटी फाइल हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं ले रहा तो इसकी ये सैंपल की लिस्ट होती है, डाउनलोड सैंपल लिस्ट करके आप उसके अंदर उन प्रोफाइल्स को लगा सकते हैं। लगाने के बाद वो इधर दे दे, रिमूव सिलेक्टेड फाइल्स, और यहाँ से हम क्या करते हैं, उसी लिस्ट को एक को चूज़ कर लेते हैं, जो हमको इसने दी थी सैंपल के तौर पे, हमने उसके अंदर ही लिंक लगा दिया। अभी भी नहीं ले रहा है। मेरी व्हाट्स फेसबुक के अंदर ही कोई इशू आया हुआ है यार, जो बार-बार मुझे इशू दे रहा है, बार-बार। खैर, जब आप करेंगे आपको ये मसला नहीं पेश आएगा। आप एक दफ़ा कीजिएगा, अगर आएगा तो फिर हम इसका हल ढूँढ लेंगे। सही है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है।
किसी को कोई समझ नहीं लगी है तो भी पूछ सकते हैं। ये सुफियान सर कि जब तक ये सारी चीज़ें हम साइड बाय साइड ट्राई नहीं करेंगे अपने टाइम में, और फिर हम आपको बता सकेंगे कि हमें इस लेसन से कुछ हासिल भी हुआ है कि नहीं, या हम कहाँ पे रुके हुए हैं। तो वो इंडिविजुअली फिर आपसे इंशाल्लाह ताला रब्ता करेंगे इस मौजूद पर। आपका माइक ऑफ है सुफियान सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने क्या करना है, अपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, और दो तरीके बताए हैं, उन दोनों तरीकों से आपने बना के देख लेना है। और इन केस के अगर आपका कोई जो बिजनेस मैनेजर है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, आपने उसको वेरीफाई करवाना होता है। वो कैसे करवाना है, अनरिस्ट्रिक्टेड कैसे करवाना है, रिक्वेस्ट रिव्यू भेज देनी है, विद इन 2 to 3 आवर्स भी हो जाता है। मैक्सिमम वो जो है ना 24 आवर ले लेते हैं, सही है। 24 आवर ज़्यादा से ज़्यादा लेता है। लेकिन अगर आप फ्रेश इमोजीज के साथ जाते हैं ना तो फिर आपको कोई भी मसला नहीं पेश आता। आपका 2 से 3 घंटे में या 4 घंटे में प्रूव हो जाता है। उसके बाद आपने पेज पेज की सेटिंग सबकी पूरी हो, पेज के अंदर लोगो वगैरह, लोगो कवर फोटो सारी सेटिंग्स, हर चीज़ आपने पूरी करनी है। लोगो कवर फोटो और प्लस जो अदर सेटिंग्स हैं वो सारी पूरी हो, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड अकाउंट एक बनाना है। जब आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो जाएगा, ऐड अकाउंट बन जाएगा, सही है। और फिर आपने एक प्रैक्टिस करनी है कि आपने पेज की एक्सेस जो है, पेज एक्सेस किसी दूसरी आईडी के ऊपर दे के, अपने दोस्त की किसी आईडी को दे लें, या घर में अगर आपके पास कोई और मोबाइल है उसके ऊपर फेसबुक तो होगी, अब उसके ऊपर पेज की एक्सेस दे के प्रैक्टिस कर लेंगे कैसे करनी है, सही है। ऐड अकाउंट की एक्सेस दे के एक्सेस प्रैक्टिस कर लें, ऐड अकाउंट ऐड करने की प्रैक्टिस कर लें, पीपल को कैसे ऐड करना है ये वाला देख लें। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट, इसको ऐड करना सीख लें, इंस्टाग्राम अकाउंट प्लस व्हाट्सएप अकाउंट। उसके बाद जो मैंने डोमेन का बताया, डोमेन हमारी वेरीफाई नहीं हो रही थी, लेकिन आप जब करेंगे सेम तरीके से आपकी वेरीफाई हो जाएगी। हो सकता है हमने उसको पहले कहीं वेरिफिकेशन करवाई हो तो इस वजह से नहीं हो रही है। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, शायद हो जाए। यहाँ से हम जाते हैं दोबारा से वापस। वो हमने कोड लगाया था, कोड लगाने के बाद हमने देखा भी था लेकिन नहीं आ रहा था। उसको हम अपडेट फाइल और अगेन कुकीज़ को क्लियर कर लेते। उसके बाद हम आते हैं डेटा सोर्स, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हम इसको वेरीफाई डोमेन के ऊपर दोबारा से क्लिक करते हैं। अभी तक नहीं हो रही है, पर अब करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स, अगर आपकी नहीं होगी ना तो फिर हम इनको मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद है यहाँ तक हो जाएगी। अगर आपके पास कोई डोमेन पड़ी है आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सही है।
नहीं तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसको किसी और डोमेन के ऊपर आपको लगा के दिखा देता हूँ। डोमेन्स बेतहाशा पड़ी हुई हैं। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ और इस डोमेन को हम उधर ऐड करके देख लेते हैं। हो सकता है कोई ना कोई तो इशू होगा जिस वजह से नहीं हो रही। हो सकता है डोमेन के साथ मसला हो। हम इधर आते हैं और ऐड कर लेते हैं। इधर ये डोमेन ऐड करके देख लेते हैं। ऐड, और ये हमको इसने कोड दिया है, वो कोड इधर से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको इसके थीम्स में आके पहले थीम चेंज करना होगा। देखिए आप प्लगइन्स से भी कर सकते हैं। एक प्लगइन वाला मेथड बता देता हूँ। ऐड न्यू करेंगे, प्लगइन्स में जाके आपने, सॉरी हम अपलोड नहीं कर रहे, हमने हेडर एंड फुटर का एक प्लगइन होता है, हेडर एंड फुटर, उससे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये वाला प्लगइन थोड़ा अच्छा काम करता है। सही है। आपने, मकसद ये होता है कि आपने ना कोड जो है ना वो हेडर के अंदर डालना है। अब वो कस्टम, अगर आपकी कोडिंग की वेबसाइट है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका अलग अलग आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है तो आप प्लगइन के थ्रू कर लें। प्लगइन के थ्रू करने के बाद आप उसको चाहे बाद में डिलीट भी कर दें, वो ऐड हो जाता है एक दफ़ा। देखिए ये आ रहा है स्क्रिप्ट इन हेडर। हम इसी के अंदर, हेडर के अंदर हमने स्क्रिप्ट लगानी है, वो लगा देते हैं। और एंड के ऊपर जाके सेव चेंजेस का बटन होता है, हम वो दबा देंगे। हमारी ये स्क्रिप्ट यहाँ पर लग चुकी है, लेकिन अभी पता नहीं ये पकड़ेगा कि नहीं। वेरीफाई डोमेन करते हैं। हाँ, ये डोमेन वेरीफाई हो चुकी है। सही है। ठीक है, हमने प्लगइन से लगाई, वो फौरन से सारी कुकीज खुद ही क्लियर करके कर देता होता है। तो उसने जल्दी कर दिया, लेकिन जब हमने कोडिंग से लगा रहे थे तो उसमें वो नहीं पकड़ा था। अभी तक नहीं पकड़ेगा। देखिए अभी तक भी बोलेगा कि भाई नहीं, नहीं हो रहा। सही है। आप प्लगइन से कर लें, ये थोड़ा इजी मेथड भी है, आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई डोमेन है, आपने डोमेन वेरीफाई करवानी है। सही है। और उसके बाद आपने बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग एरिया, उसमें कार्ड को ऐड करके बिल्डिंग एरिया देखना है। और कार्ड कार्ड वगैरह को ऐड करके, और फिर बाद में चाहे रिमूव कर दें, लेकिन टेस्टिंग के लिए कि कैसे ऐड करते हैं एक दफ़ा ज़रूर लगाना है। सही है। ये सारी सारी चीज़ें आपने करनी है। और उसके साथ और क्या था, और कुछ नहीं है। पेज एक्सेस वगैरह और इन चीज़ों के साथ 2-3 दफ़ा खेलेंगे ना जब आप, तो आपको सारा का सारा समझ आ जाएगी। सही है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि मोस्टली हम इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हुए होते हैं। आप किसी एक को छोड़ते जाएँगे ना, फिर अगला कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपको वो वाला समझ ना आए, और पिछला पिछला जो है उसको समझ के उसे समझेंगे तो वो सही समझ आ जाए। ठीक है? तो इसलिए हर चीज़ को पूरे ध्यान से देखना है। जहाँ पर समझ नहीं आती फ़ौरन पूछना है। जितनी दफ़ा दिल करे उतनी दफ़ा पूछें। हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कोई भी इश्यू नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। जहाँ पर समझ नहीं आएगी, अगर मुझे 3-4 लोग ये मैसेज करते हैं कि साहब नहीं समझ आई, तो हम उस चीज़ का अगेन लेक्चर लेके लेंगे। सही है? अगेन लेक्चर रख लेंगे और उसको अगेन समझेंगे, और उसको फिर किसी दूसरे तरीके से समझाऊँगा, ताकि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए न्यू पर बनाएँगे तो पहले तो ये है कि आपकी आईडी वेरीफ़ाई करवानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल जो है ना, जैसे ही हम नई आईडी बनाते हैं, चेक पॉइंट के ऊपर चली जाती है। मैंने अभी सुबह बनाई थी,
मेरा भी यही माइंड था कि मैं आपको बिल्कुल फ्रेश आईडी से लेके चलूँ। देखिए, जब आप बिल्कुल नई आईडी बनाते हैं, वो फ़ौरन से चेक पॉइंट के ऊपर भेज देता है। सही? अभी ये वेरीफ़ाई हो चुकी है शायद, लेकिन ये नहीं होती है। इसको हम लॉग आउट करते हैं। आपकी जो वेरीफ़ाई आईडी अगर आप मोबाइल से बना सकते हैं तो ये तो ठीक है। लेकिन जब आप पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर अपनी आईडी बनाते हैं या अगर आप मोबाइल से बनाकर भी लैपटॉप के ऊपर लॉगिन करते हैं तो वो फ़ौरन बंद कर देता है, उसको कहता है कि आप वेरीफ़ाई करवाओ। सही है? तो बेहतर यही है कि पुरानी आईडीज़ के ऊपर ट्राई कर लें। हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, आपने डिलीट करनी हो, डिलीट कर सकते हैं बाद में। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बना दी और बाद में बस अब ये डिलीट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, अब कुछ भी कर सकते हैं। सही है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी, सुफ़ियान साहब, जैसे आपने बताया कि अभी हर बंदे के पास तो वेबसाइट नहीं होती, तो डोमेन, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसको डोमेन को वेरीफ़ाई कराए अगर उसके पास अपनी कोई वेबसाइट ही नहीं है? नहीं, नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझ होनी चाहिए। मैंने आपको एक दफ़ा बता दिया है। जब आपके पास डोमेन आएगी, आप उस वक़्त प्रैक्टिस कर लें, ये तो कोई मसला नहीं है। देखिए, आपकी आईडी चल रही है, तो चल जाएगी। अगर आपकी आईडी बंद हो जाए, तो फिर उसको वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है। वेरिफ़िकेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है। सेम जैसे हमने बिज़नेस वेरिफ़िकेशन करवाई है ना बिज़नेस मैनेजर के लिए, सेम उसी तरीके से ही होती है। आपको आईडी कार्ड वगैरह माँग लेता है, आपकी सेल्फ़ी माँग लेता है और फिर एक फ़ोन नंबर भी माँग लेता है। बहुत सारी चीज़ें ना आजकल ज़्यादा अकाउंट्स बंद कर रहा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ओल्ड है और वो चल रही है अच्छी, तो फिर वो काम दे जाएगी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं।